हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए मस्त है, शानदार हैं और जबरदस्त हैं। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? चलिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंस इन सीरीज आज के लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। चलिए बेटा, चालू करते हैं फिर आज की कक्षा को फटाक से। आइए आइए आइए, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। चलिए बेटा, चलिए बेटा। यस, तो कह रहे हैं कि अगर n+2 का फैक्टोरियल मुझे जो है वो 12 इंटू एन फैक्टोरियल के इक्वल है, n फाइंड करिए, n फाइंड करिए। यस, बहुत इजी क्वेश्चन है, फैक्टोरियल का क्वेश्चन है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको मैं अगर यहां से n+2 बाहर ले आऊं तो n+1 का फैक्टोरियल बचता है, n+1 भी बाहर ले आऊं तो मेरा n का फैक्टोरियल बचता है। यहां 12 इंटू एन फैक्टोरियल हो गया। अब यहां का n फैक्टोरियल यह n फैक्टोरियल से कट गया, तो मेरा n+2 इंटू n+1 मेरा 12 हो गया। 12 मानेगी 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, n+2 इंटू n+1 मेरा कितना हो गया? 4 इंटू 3। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि मेरा n+2 मेरा 4 है एंड मेरा n+1 जो है वो 3 है। तो यहां से n कितना हो गया? 4 माइनस 2 2, और यहां से n कितना हो गया मेरा? 3 माइनस 1 2। ओ, दोनों में n, इसका मतलब 2 आ गया है। इसका मतलब मेरा आंसर n का 2 हो गया है। यस, तो n क्या है यहाँ पे? नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। n क्या है यहाँ पे? नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 1/9 फैक्टोरियल प्लस में 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल। अब इसमें क्या करेंगे हम? जो ये 9 फैक्टोरियल आपको सबसे छोटा दिख रहा है, तो 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 1/9 फैक्टोरियल प्लस में इसको मैं 1/10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, पढ़ा अपन ऐसा, इज इक्वल टू x/11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकता हूँ। डन एंड डस्टेड है। तो यहाँ से 1/9 फैक्टोरियल अगर कॉमन ले जाऊं, ये पूरा कॉमन हो गया, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 1/10 बचेगा, है ना। ये देखो, ये कॉमन लिया, क्या बचेगा? ये क्या, ये कॉमन लिया तो 1/10 बचेगा, ठीक है ना। यस, और यहाँ पे x, यहाँ पे 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये कटा इससे, एलसीएम लिया, 10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू x/11 इंटू 10, ये कटा यहाँ से। x कितना हो गया मेरा? 11 इंटू 11 विच इज 121, विच इज 121, ठीक है। कितना आ गया जी? बी ऑप्शन आ गया, ठीक है। सेकंड का बी आ गया। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज अमंग 8 स्टूडेंट्स 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, बॉयज कितने हैं? 5, गर्ल्स कितनी हैं? 3, कैन सिलेक्ट अ स्कूल प्रीफेक्ट, ठीक है, हेड बॉय एंड हेड गर्ल इफ नो मेंबर कैन चूज 2 पोजीशन एंड ईच बॉय एंड गर्ल इज एलिजिबल फॉर स्कूल प्रीफेक्ट 2। तो मतलब मेरे पास स्कूल प्रीफेक्ट का एक ऑप्शन है, एक हेड बॉय का ऑप्शन है, एक हेड गर्ल का ऑप्शन है। अब अगर बॉयज में स्कूल प्रीफेक्ट चूज किया और हेड बॉय चूज किया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने इस केस में 5 में से 2 पोजीशन इन यहां पे अरेंज कर लिया, ठीक है। और इस केस में इसका मतलब क्या है? हेड गर्ल के लिए इन 3 में से सिर्फ एक ही जगह बचेगी। और अगर मैंने स्कूल प्रीफेक्ट जो है गर्ल्स में से चूज करी और हेड गर्ल गर्ल्स में से चूज करी, तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये दोनों जो केसेस हैं ये गर्ल्स को जाएंगे, तो इनमें 3 में से 2 जो है गर्ल्स को जाने वाले हैं, और ये वाली पोजीशन जो है फिर वो बॉयज को मिलेगी, इन 5 में से एक बॉयज को हो जाएगी। तो जब ये कर रहा था एंड ये करना होगा, तो मतलब 5p2 के साथ 3p1 करना होगा, यही है ना भाई। जब मैं दो ये वाली पोजीशन बॉय को दे रहा हूं तो ये वाली पोजीशन बॉय को दे रहा हूं, तो 5 में से 2 बॉयज को दे दी थी पोजीशन, और ये 3 में से एक गर्ल को पोजीशन दी, तो एक कैसी हो गया? या फिर मानेगी और मानेगी प्लस, और क्या होगा कि मेरी ये पोजीशन और ये पोजीशन इन 3 में से किसी 2 गर्ल्स को जाएंगी, तो 3 में से 2 जगह को देना, अरेंज करना 2 जगह पे, तो 3p2 वेज एंड साथ में इन 5 में से एक पोजीशन जो कि हमारी हेड बॉय की है वो बॉय को जाएगी, तो इतने वेज से अरेंजमेंट हो गया। तो आंसर क्या है मेरा? 5p2 इज 5 इंटू 4/2 इंटू 1, 3p1 इज 3, 3p2 क्या होता है? 3 से उल्टी गिनती 2 नंबर तक बाय 2 इंटू 1 इंटू 5। सिंप्लीफाई करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है। यस, ये गया यहां से 2 पे, ये गया यहां से, तो हो गया मेरा 30 प्लस में, वही 5p2 लिखना था, मैंने 5c कर दिया है, तो 5p2 लिखना है रे,
5p2 क्या होता है मेरा, 5 से उल्टी गिनती 2 नंबर तक, है ना, इंटू 3p1 इज 3। अरे कॉम्बिनेशन नहीं, परमुटेशन सर। 3p2 माने 3 से उल्टी गिनती 2 नंबर तक, इंटू 5, कितना हो गया, दिस इज नाउ 60 प्लस में 30, 90 हो गया ना। तो 90 पॉसिबिलिटीज हैं ऐसा करने की, ठीक है। नाउ इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड स्ट्रेंज बी अरेंज सो दैट द वोवल्स कम टुगेदर। स्ट्रेंज में STRNG, ये तो हमारे कॉन्सोनेंट्स है, ए और ई वोवल्स है ना, ये वोवल्स है, ये एक साथ आने चाहिए, तो इसको एक यूनिट माना, तो एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, और छठी यूनिट मेरी ये बन गई, ठीक है, छठी यूनिट मेरी ये बन गई। ओके, तो अब 6 यूनिट ये बन गई, तो 6 यूनिट को 6 जगह पे पहले अरेंज करेंगे 6p 6 वेज में, 6p 6 वेज में 6 यूनिट को 6 जगह पे अरेंज करेंगे, एंड इंटरनली इन दो चीजों को 2 जगह पे अरेंज करेंगे, एंड इंटरनली 2 चीजों को 2 जगह पे अरेंज करेंगे। तो आंसर कितना होगा, 6p 6 से उल्टी गिनती, है ना, इंटू 2p2 इज 2 से उल्टी गिनती 1 नंबर तक, कितना हो जाएगा भाई, ये क्या होता है वैसे आपको पता होगा, 6p 6 इज इक्वल टू 720, याद है मैंने आपको बोला था 1 से लेकर 10 फैक्टोरियल तक याद रखना, इंटू 2, तो विच इज इक्वल टू 720 इंटू 2, कितना हुआ भाई 1440, है ना, यस 1440, डन है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 5 6 7 8 9 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ध्यान से सुनना, डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, PYQ दिसंबर 22 का क्वेश्चन है, डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, क्या करेंगे, 3 डिजिट का ऑड नंबर है, तो 1 2 3 3 डिजिट का ऑड नंबर है, तो इनमें ऑड क्या है 5 7 और 9, तो यहाँ पे 5 7 और 9 आ सकता है, और कुछ तो नहीं आ पाएगा। तो इस जगह को ऑक्यूपाई करने के 3 तरीके हैं, बाकी कोई भी कहीं पर भी आ सकता है, रिपीट हो सकते हैं, तो इस जगह को भरने के 5 में से कोई एक तरीका, इस जगह को भरने के 5 में से कोई एक तरीका, तो आंसर कितना हुआ 25 इंटू 3 75 वेज हो जाएंगे टोटल, 75 वेज हो जाएंगे टोटल, समझ में आया। नेक्स्ट, अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट कंटेन्स 5 क्वेश्चंस एंड ईच हैज 4 ऑप्शंस। 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, अपने दिमाग में से इमेजिन कर लो, हर एक के 4 ऑप्शन है, 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 ठीक है, इमेजिनेशन क्लियर रखनी है। हाउ मेनी डिफरेंट आंसर कीज आर पॉसिबल, भाई इसमें 4 आंसर कीज पॉसिबल है, एंड इसमें भी 4 आंसर कीज पॉसिबल है, एंड इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, है ना, हर एक में 4 आंसर कीज पॉसिबल है, तो कितनी आंसर कीज बन सकती है भाई, इन 4 में से कोई एक ठीक होगा ना, 4p1 में से एक ठीक होगा, 4 में से कोई एक आंसर बनेगा, तो 4 तरीके ना, अगेन सेम तरीके से इनमें से भी 4 में से कोई एक बनेगा, तो 4p1 में मतलब कि 4 में से कोई एक बनेगा आंसर, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये, है ना, तो हर एक में 4 तरीके हैं, तो पहले के 4 तरीके एंड दूसरे के 4 तरीके, एंड माने मल्टीप्लाई, एंड तीसरे के 4 तरीके, एंड चौथे के 4 तरीके, एंड पांचवे के 4 तरीके, आंसर कितना हुआ बताओ, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, कितना आ गया आंसर 1024 वेज, कितने तरीके हो गए 1024 वेज, सॉर्टेड है भाई, डन एंड डस्टेड, लिखो चैट में डन एंड डस्टेड, है ना, सिर्फ तो डंजन्स एंड ड्रैगन्स बन गया है, बहुत देख रही है टीवी पढ़ने के दिनों में, यस, डन एंड डस्टेड लिख दो चैट में, हाँ? The number of 4 digit number greater than 5000, greater than 5000, 4 डिजिट के नंबर, यहां पे 5000 से बड़े 4 डिजिट के नंबर 1 2 3 4, ठीक है, ग्रेटर देन 5000 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 3 4 5 6 7। अच्छा, तो पहली कंडीशन तो मुझे दिख रही है कि जो मेरा यहां पर अगर आप 4 डिजिट बता रहे हो, तो ये वाली जो जगह है ना, ये 5 या 6 या 7 में से किसी एक तरीके से भरी जा सकती है, तो इस जगह को भरने के 3 तरीके हो गए, 5 या 6 या 7, ठीक है। डिजिट्स रिपीट, नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब डिजिट रिपीट नहीं होंगी, ठीक है। द नंबर ऑफ सच इज, तो मान लो इनमें से एक जो है 5 आ गया, तो 5 गया, अब बाकी 1 2 3 4, इन 4 में से कोई भी 3 यहाँ पे अरेंज हो गए, तो इस जगह को भरने का 3 तरीका, एंड बाकियों को भरने का
4p3 वेज। कितना आंसर आ गया? 3 इंटू 4p3 इज 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। कितना हो गया? 72 वेज हो गया। ए भाई 72 वेज हो गया। डन। चलो नेक्स्ट। The number of ways 4 boys and 3 girls can be seated in a row so that they are at alternates। अब ध्यान से सोचो, 4 बॉयज, 1 2 3 4, ऑल्टरनेट्स तो मतलब हर बॉय के साथ गर्ल होनी चाहिए, है ना? तो यहाँ पे गर्ल आएगी, यहाँ गर्ल आएगी, यहाँ गर्ल आएगी। सर गर्ल तो 3 ही आ सकती है। अगर मैं गर्ल को यहाँ बिठा देता, यहाँ ना बिठा देता, तो दोनों बॉयज साथ हो जाते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ती है। तो लॉजिकली समझोगे, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती जहां पे एक बॉय के बाद एक लड़की है और हर लड़की के बाद बॉय है। तो ऑल्टरनेट में बिठाना है। तो 4 बॉयज है, बॉयज ज्यादा है, तो पहले उससे शुरू किया, फिर गर्ल, देन बॉय, देन गर्ल, देन बॉय, देन गर्ल, देन बॉय। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कितने तरीके हो गए? 4 बॉयज को 4 जगह पे बिठा सकते हैं, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह। 4p4 वे से बॉयज को बिठाया। गर्ल्स के लिए 1 2 3, 3 गर्ल्स के लिए 3 तरीके, 3p3। क्या होगा आंसर? बताओ। यस, चलो यस, आंसर क्या है यहाँ पे? 4p4 कितना होता है? 24, एंड 3p3 कितना होता है? 6, है ना? 4p4 इज 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज 24, 3p3 इज 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6। कितना हुआ? 24 इंटू 6, 144 हो गया। डन है, 8 का सी आंसर। चलो नेक्स्ट। In how many ways can the letter of the word failure be arranged so that the consonant may occupy only odd position? Failure में F consonant है, A vowel है, I भी vowel है, L हमारा consonant है, U vowel है, R consonant है और E भी मेरा vowel है। Sorted है। अब ये तीनों consonants odd position में आने चाहिए। तो टोटल कितने लेटर दिख रहे हैं? 3 consonant 4 vowel, 1 2 3 4 5 6 7। ओड पोजीशन कौन सी होती है? ये पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं। तो इन 4 ओड पोजीशन में से 3 जगह पर इनको अरेंज करना है। 1 2 3 4 में से 3 जगह पर आपको FLR कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करना है। मान लो यहां डाल दिया, यहां डाल दिया, यहां डाल दिया। अब 1 2 3 4, इन 4 जगह पे इन चारों को अरेंज कर दिया। 4p3 इज 4 इंटू 3 इंटू 2, 4p4 इज 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24 इंटू 24, है ना? ये 24 बन गया। 4 फैक्टोरियल भी 24 होता है। यस, कितना आंसर आ गया? 576। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड भारत इन विच बी एंड एच विल नेवर कम टुगेदर। नेवर कम टुगेदर में क्या करते थे? टोटल वेज, टोटल माइनस नो टुगेदर वाला हटा दो, है ना? टोटल में से टुगेदर हटा दो, आपको नॉट टुगेदर मिल जाएगा। याद है? तो टोटल वेज क्या होंगे विदाउट एनी कंडीशन? भारत में 5 लेटर है, ओ 2 ए हैं, ध्यान से देखना, 2 ए भी हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। तो 6 लेटर को 6 जगह पे अरेंज करने का 6p6 तरीका। बट 2 हमारे क्या है? एक जैसे ए है, तो उसकी वजह से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। नंबर ऑफ लेटर्स कितने? 6 लेटर को 6 जगह पे अरेंज करने का 6p6 तरीका। बट 2 एक जैसे हैं, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। माइनस टुगेदर रख दो बी और एच को, बी एच को एक यूनिट बना, ARAT, 1 2 3 4 5, अगेन 5 यूनिट को 5 जगह पे अरेंज करने का 5p5 तरीका। 2 ए सेम है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। इंटरनली अरेंज करेंगे अब 2p2 तरीके से। ठीक है, तो 6p6 इज 720, 2 फैक्टोरियल इज 2, माइनस का 5p5 इज 120 बाय 2 फैक्टोरियल इज 2, और 2p2 इज 2 फैक्टोरियल विच इज 2, कट गया। तो 360 माइनस का 120 विच इज 240। क्या आंसर आ गया मेरा? 240। क्या आंसर आ गया? 240। नेक्स्ट, 12c8 की वैल्यू बताओ। क्या चिल्लर क्वेश्चन दिया। ऐसा होता है एग्जाम में कि एकदम चिल्लर क्वेश्चन भी बीच में आ जाता है। 12c8 का मतलब क्या है? क्या करेंगे यहाँ पे? मैंने कुछ लॉजिक के साथ डाला है। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर होता है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर होता है। तो 12CR इज इक्वल टू 12C 12 माइनस 8 विच इज 12C4। और 12C4 का मतलब क्या है? 12 से उल्टी गिनती 4 नंबर तक,
ये मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, और 4 से उल्टी गिनती जब तक 1 नहीं आता ये मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। अब 4 और 3 12, 12 से कट गया, 2 यहाँ 5 से कट गया, तो आंसर कितना बचा मेरा 11 इंटू 5 इंटू 9, 495। यस गाइस, आपके साथ साथ सॉल्व कर रहा हूं मैं भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 8PR मुझे 6720 दिया, 8CR 56, तो R क्या होगा आपको पता होगा, R फैक्टोरियल मेरा NPR बाय NCR होता है ना, दैट इज 6720 बाय 56। हमने पढ़ा है ये चीज, है ना, फॉर्मूला बनाया था जब NCR का, तो ये चीज मैंने बताई थी वहां पे, 6720 डिवाइड बाय में 56, 120। अब 120 किसका फैक्टोरियल है बताओ, 120 किसका फैक्टोरियल है, 5 का, दैट मीन्स R 5 हो गया, R का फैक्टोरियल 5 के फैक्टोरियल का इक्वल, तो R मेरा 5 हो गया, तो आंसर नन ऑफ दीज आएगा, आंसर नन ऑफ दीज आएगा। हो सकता है भाई नन ऑफ दीज, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट, इफ देयर आर 40 गेस्ट इन अ पार्टी, if each guest take a shake hand with all the remaining guests, then the total number of handshakes are, तो 40 गेस्ट में 2 को चूज करके एक हैंडशेक होगा, तो 40 में से 2 से चूज किया, 40 से 2, एंड देन उनसे एक हैंडशेक होगा, दैट मीन्स 40 इंटू 41 बाय 2 इंटू 1 इंटू 1, यही होगा ना। क्या करते हैं यहाँ पे NC2 इंटू 1, तो NC2 मतलब n, उससे एक कब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, तो 20 इंटू 21, 420, 420 वेज हो जाएंगे। ऑप्शन नहीं आ रहा, ना 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 ना, वो 40 इंटू 39 होगा ना सर, कम करने की जगह बढ़ा कहाँ दी है, 20 इंटू 39, कम करने की जगह बढ़ा कहाँ दी, और आंसर भी गलत कहाँ आ रहा है, कम करने की जगह बढ़ा कहाँ दिया, तो 20 इंटू 39 780, 780 इज आंसर। गलती से 40 इंटू 41, वो तो अच्छी बात है नहीं, वो 20 इंटू 41, वो आंसर होता तो गड़बड़ हो जाती है 820, है ना। चलो नेक्स्ट, हाँ जी, अब ये क्वेश्चन देखो, अ कमेटी ऑफ 3 women and 4 men, कमेटी ऑफ 3 women and 4 men is to be formed out of 8 women and 7 men, 8 विमेन है, उनमें से मुझे विमेन चूज करनी है 3, है ना, चूजन कितनी है भाई जी, यहीं पे लिख देता हूँ, 8 में से मुझे चूज करनी है विमेन 3, ठीक है, ओके, और मेरे को जो है 7 मैन है, उसमें से 4 मैन चूज करने हैं, ठीक है, ये बोल रहा है। मिसिस काजल रिफ्यूजेस टू सर्व इन अ कमेटी, मतलब इसमें से काजल मना कर रही है, कब मना कर रही है, इन मिस्टर यश इज देयर, तो इसका मतलब सिंपल है, यश को रखना है या नहीं रखना है ये डिसाइड कर लो। अगर यश हुआ, अगर यश हुआ, यश होगा, तो मतलब क्या होगा कि इनमें से एक बंदा पक्का हो गया, एक बंदा पक्का हो गया, है ना, एक बंदा पक्का हो गया इनमें से, मैन में से, तो बाकी कितने मैन बचे, 7 में से एक मैन चला गया, 6 मैन, यस सी, 4 में से एक मैन हमने यश को चूज कर लिया। उस केस में काजल को हटा देना यहां से, काजल बोल रही है मेरे को हटा दो, मेरे को नहीं आना इनके साथ, ठीक है, यस। और अगर यश ना हुआ तो कह रहे फिर आप डिसाइड कर लो मुझे रखना है नहीं रखना, रख भी सकते हो और नहीं भी, तो मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं है, फिर ये नहीं बोल रही कि यश नहीं हुआ तो मैं तो पक्का ही आऊंगी, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, यश नहीं हुआ तो काजल कह रही मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसा है ना। तो अगर यश नहीं हुआ तो 7 में से एक यश चला गया और बाकियों में से 4 चूज किया, देन मैं काजल हो या ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट काजल इन 8 में से कोई भी 3 को चूज कर सकता हूं, सिंपल, लॉजिकली समझना बस इसको, ठीक है। तो 6C3 इंटू 7C3 इज यहां पर 6C4 इंटू 8C3, सिंप्लीफाई कर लो, समझना है ना लॉजिक, इसको सिंप्लीफाई करो, कितना हुआ, यस, कितना बन रहा है इस, करो सॉल्व, तो मैं इसको उठा के नीचे ले आऊं एक बार, यहां ले आया, ठीक है। 6C3 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, 7C3 इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, 6C4 इज इक्वल टू 6 से उल्टी की, देखो 64 किसके इक्वल होता है, 64 इज इक्वल टू 62, है ना, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, तो 62 इज 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1, 8C3 इज इक्वल टू 8 से उल्टी गिनती 3 नंबर तक भाई में 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ये 6 से 6 गया, ये यहाँ पे 3 पे गया, ये 6 से 6 गया और ये 6 से 6 गया, तो 20 इंटू
35 700 प्लस में ये प्लस करेंगे ना दोनों केसेस को, और ये है नीचे वाला 15 इंटू 8 इंटू 7, 15 इंटू 8 इंटू 7 840। कितना आंसर आ रहा है? 1540। 1540 इज डी। अच्छा क्वेश्चन था, नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। देयर आर 20 पॉइंट्स इन अ प्लेन एरिया, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फाउंड बाय दिस पॉइंट इफ 5 आर कोलिनियर? तो आपको पता होना चाहिए 3 नॉन कोलिनियर फॉर्म्स अ ट्राइंगल, है ना। मतलब या मैं ये बोलूं ऑल 3 शुड नॉट बी कोलिनियर, ये क्राइटेरिया होता है ना। ऑल 3 शुड नॉट बी कोलिनियर, 3 पॉइंट चाहिए जिसमें से तीनों कोलिनियर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास में नॉन कोलिनियर पॉइंट कितने हैं? 15, टोटल 20 है, उसमें से 5 कोलिनियर है, कोलिनियर 5 है, तो 15 मेरे नॉन कोलिनियर है। मुझे चूज कितने करने हैं? 3 चूज करने हैं। कंडीशन क्या है कि मेरे ये 2 से ये मेरे 3 नहीं होने चाहिए ना, नॉट शुड बी इक्वल टू 3। तो इसके अंदर मैं एक एक दूसरा तरीका कर देता कि जो कंडीशन हटानी है उसको हटा दो। तो अगर मेरे पास में 20 में से कोई भी 3 को चूज कर सकता होता, अगर नॉन कोलिनियर होते तो 20 में से किन्हीं भी 3 चूज को करके मेरा एक ट्रायंगल फॉर्म होता। माइनस कर देंगे वो वाला तरीका जब मेरे तीनों के तीनों पॉइंट यहां से चूज करे होंगे। मेरे कौन से? तीनों के तीनों पॉइंट यहां से चूज करे होंगे, मतलब 15 में से कोई भी पॉइंट चूज नहीं किया, एंड आपने 5 में से 3 पॉइंट चूज कर लिया। ये नहीं चाहिए था, हटा दो उस तरीके को। यस, ये भी ऐसे करते थे ना, तो 20 से उल्टी गिनती 3 नंबर तक, माइनस कर दो 5 से उल्टी गिनती 3 नंबर तक बाय 3 फैक्टोरियल। यस, यहाँ का 3 और 2 6, इस 3 से गया। ठीक है, ये 3 इस 3 से, ये गया 2 इससे, तो 20 इंटू 19 इंटू 3 1140 1140 माइनस का 10 दैट इज 1130। सी ऑप्शन आ रहा है, डन है। नेक्स्ट, 6 points are marked on a straight line and 5 points are marked on another line. 6 points are marked on straight line, एक लाइन है जिसमें से 6 पॉइंट मार्क्ड है। ठीक है, 3 4 5 6। ठीक है, और एक और अनदर लाइन है जिसके ऊपर में क्या है जी, 5 पॉइंट मार्क्ड है। यस, 1 2 3 4 5। ठीक है, विच इज इन पैरेलल टू फर्स्ट लाइन। ठीक है, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स इंक्लूडिंग द फर्स्ट 2 कैन बी ड्रॉन विद दिस पॉइंट। तो दो जो है हमारी लाइन तो है ही है, प्लस में अब समझो अगर मैं इसी लाइन से कोई भी 2 चूज करूं तो उससे वो जो लाइन बना चुका हूं वही बनेगी, है ना। इससे भी 2 कोई चूज करूं, जो लाइन बना चुका हूं वही बनेगी। तो मतलब सिंपल है, मुझे एक पॉइंट यहां से उठाना पड़ेगा, एक पॉइंट यहां से उठाना पड़ेगा, तभी मेरी एक न्यू लाइन बनेगी, तभी मेरी एक न्यू लाइन बनेगी। तो सिंपल है कि मुझे 6 में से कोई एक पॉइंट यहां से उठाना पड़ेगा एंड 5 में से एक पॉइंट नीचे वाली से उठाना पड़ेगा, तब एक लाइन बनेगी। तो 2 + 6 × 5, तो 2 + 30 दैट इज 32 पॉइंट होने चाहिए। 30 नहीं आएगा आंसर, क्यों नहीं आएगा 30? बेटा 2 पॉइंट 2 लाइनें वो भी चूज करनी है, इंक्लूडिंग द 2 बोला है जो हमारी ये है, तो ये इंक्लूड करते हुए हमारी कितनी बनेगी? तो 2 को इंक्लूड करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। यस, अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स देन द नंबर ऑफ साइड्स आर। आपको याद है मैंने इसके अंदर बताया हुआ है कि नंबर ऑफ साइड अगर n साइड्स का n साइड से पॉलीगन बनाया गया तो nc2 लाइंस बनती है, उनमें से n जो है साइड्स हटा दो, है ना, n में साइड्स हटा दो, तो ये मेरे नंबर ऑफ पॉलीगन्स होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, यस, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं। nc2 माने कि n इंटू n माइनस 1 बाई में 2 इंटू में 1 माइनस का n इज इक्वल टू 44। अब ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है ना, देखते हैं कौन सा मेरा 44 बना रहा है। तो 6 इंटू 6 माइनस 1 बाई में 2 माइनस का 6, ये तो किसी हाल में नहीं बन रहा। ये तो 15 माइनस 6 9 बन गया, नॉट इक्वल टू 44। मुझे लग रहा है बड़ा ही ऑप्शन ट्राई करूं, 6 तो नहीं बन रहा, तो 7 भी मुझे मुश्किल लग रहा है, मैं उल्टा ट्राई करता हूं, मैं डी ऑप्शन से 11 से ट्राई करता हूं। तो 11 इंटू में 11 माइनस 1, हो सकता है मैं गलत हूं भाई, में 2 माइनस का 11, तो यहां से 11 इंटू 10 डिवाइड बाय 11 इंटू 10 डिवाइड बाय 2 55 माइनस 11, हाँ ये लो बन गया 44। अरे ये देखो ना, इतना छोटा आ रहा था, मैंने कहा बड़े से चालू करो, फिर हो सकता है 8 भी हो, बट मेरे को ये लग रहा था कि इसके होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है ना, यस, चलो
अ बैग कंटेन्स 4 रेड, रेड कितनी है जी 4, ब्लैक कितनी है 3 और व्हाइट कितनी है 2, ये बॉल्स है। In how many ways 3 ball can be drawn from this bag so that they include at least 1 black ball? अच्छा, इस बैग में से किस तरीके से 3, टोटल कितनी ड्रॉ करनी है, टोटल ड्रॉ 3 करने हैं, एटलीस्ट 1 ब्लैक होनी चाहिए। तो इस पे तो कोई कंडीशन नहीं है, व्हाइट पे तो कोई कंडीशन नहीं है, तो इसको एक साथ मर्ज कर दूं तो मतलब 6 मेरे पास अदर बॉल्स हैं और ये बोल रहा है कि ये मेरी कंडीशन क्या है, एटलीस्ट ग्रेटर देन 1। तो एक बॉल ये हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। अगर ये 1 हुई तो इन 6 में से 2 डालनी पड़ेगी, अगर ये 2 हुई तो ये 1 डालनी पड़ेगी, अगर ये 3 हुई तो ये 3 डालनी पड़ेगी। भाई ब्लैक 3 की 3 भी तो हो सकती है ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा है, यस कोई कंडीशन थोड़ा उस पर। तो 6 में से 2 चूज करा, बाकी में से इंटू 3C1, और 6 में से 1 चूज करी एंड 3 में से 2 ब्लैक में चूज कर ली, और 6 में से यहाँ 0 0 आएगा ना भाई, कोई भी नहीं चूज करी, सारी की सारी यहाँ से चूज कर ली। तो 62 इज 6 इंटू 5 बाय में 2 इंटू 1 प्लस में 3 प्लस में 6C1 इज 6, 3C2 इज इक्वल टू 3C2 इज इक्वल टू, चलिए यही कर लेते हैं 3 इंटू 2 बाय में 2 इंटू 1 प्लस में 6C0 इज 1, 3C3 इज 1। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, ये गया 3, ये यहाँ से कट गया तो गया 15 इंटू 3 45 प्लस में 18 प्लस में 1, कितना हुआ 45 प्लस में 18 प्लस में 1, 64 है क्या ऑप्शन, यस 64 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ NC7 इज इक्वल टू NC5 देन द वैल्यू ऑफ N इज, मैंने आपको बताया हुआ है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अगर मान लो मैं बोलूंगा मेरा R 7 है तो इसका मतलब N माइनस R मेरा क्या है 5 है, दैट मीन्स N माइनस 7 मेरा 5 है, बिकॉज ये NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R ही लग सकता है। N क्या हो गया मेरा 7 प्लस 5 12। ठीक है, नेक्स्ट, Rajesh is planning a Christmas party. In how many ways can he invite 11 friends over the party? याद है सर, 11 में से किसी एक को बुला सकता है, और 11 में से 2 को, और 11 में से 3 को, एंड सो ऑन 11 में से 11 को। NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 टिल NCN क्या होता है 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n, n कितना है 11, 2 इंटू इक्वल टू जब तक मेरा 11 से 1/12 ना आ जाए माइनस 1, तो 2047 आ गया, 2047 आ गया, डन है गाइस, 2047 आ गया। नेक्स्ट, इफ 3 बुक्स ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे कितनी है 3 बुक्स, 3 बुक्स ऑन कंप्यूटर लिखना पड़ेगा पूरा अगला कॉमर्स है, कॉमर्स पर है, कंप्यूटर है कॉमर्स है, ठीक है, 3 और 5 बुक्स ऑन इको आर अरेंज इन सच अ वे दैट द बुक ऑफ द सेम सब्जेक्ट आर केप्ट टुगेदर। तो ये एक साथ है, ये एक साथ है, ये एक साथ है, तो इनको अरेंज करने का 3P3 तरीका, इनको अरेंज करने का 3P3 तरीका, इनको अरेंज करने का 5P5 तरीका। ठीक है, ये भी करना है एंड ये भी करना है एंड ये भी, और साथ में ये एक यूनिट दूसरा यूनिट ये एंड दूसरा यूनिट ये, इनको भी अरेंज करना है। तो 3 यूनिट्स को 3 जगह पे अरेंज करने का 3P3 तरीका। तो आंसर कितना बन गया 3P3 is 3 factorial which is 6, again 3P3 is 3 factorial which is 6, again 5P5, 5 चीजों को 5 जगह पे अरेंज करना है, दैट इज 5 factorial which is 120, अगेन मेरा यहाँ 6 कितना आ गया 25920, ऑप्शन है यस। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट परमुटेशंस आर पॉसिबल फॉर द लेटर ऑफ द वर्ड कैलकुलस, कैलकू 2 U हैं, 2 L हैं, 2 U हैं, 2 L हैं, 2 C हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लेटर्स को 8 जगह पे अरेंज करने का 8P8 तरीका। बट 2 C हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, 2 L हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, 2 U हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। 8P8 कितना होता था 8P8 इज 8 फैक्टोरियल विच इज 4320, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मतलब मुझे 8 से नीचे डिवाइड करना है विच इज 45040। ठीक है, डन है, सॉर्टेड है। चलो नेक्स्ट,
द नंबर ऑफ वेज दैट द 12 prizes कैन बी डिवाइडेड अमंग 4 स्टूडेंट्स सो दैट ईच मे हैव 3 prizes, है ना? यस, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो 12 डिफरेंट प्राइजेस हैं, हमारे पास 3-3 के ग्रुप बनाने हैं प्राइजेस के, है ना? 3-3 के ग्रुप बनाने प्राइजेस के। ओके, तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 सारे इक्वल साइज के ग्रुप हैं, तो मैं उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, बट अगर मैं अरेंज करना चाहूंगा इनमें 12 में से पहले कितनी 3 12 में से, यस, हाँ 12 में से पहले कोई भी 3 को यहां चूज करूंगा, फिर बचेंगे कितने, 3 चले गए, 12 में से 3 चले गए, बचे 9, उनमें से एक 3 यहां चूज करूंगा, फिर मेरे 9 में से 3 चले गए, बाकी 6 बचे, 6 में से 3 यहां चूज करूंगा, एंड जो मेरे अब जो है बचेंगे कितने भैया, 6 में से 3 चले गए, बाकी 3 को मैं यहां डालूंगा। ये तो मेरे हो गए अरेंज करने के। अब ध्यान से सुनना, कैन बी डिवाइडेड अमंग 4 स्टूडेंट्स, ठीक है? अब क्योंकि ये मेरे चारों सेम साइज के हैं तो मेरे को 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इन 4 स्टूडेंट्स, तो मेरे को यहाँ पे 4 लोगों में ये 4 ग्रुप्स अरेंज करने, तो 4p4 से मल्टीप्लाई, 4p4 कितना होता है 4 फैक्टोरियल, तो ये कट जाता है। याद आ रहा है आपको, हमने क्वेश्चन किया ऐसा, ये कट जाता है। अगर अमंग स्टूडेंट्स नहीं लिखा होता ना, अमंग स्टूडेंट्स नहीं लिखा होता, कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, तो मेरा इससे मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है? समझ में आया? हाँ, तो 12c3 इज 12 इंटू 11 इंटू 10 बाय में 3 इंटू 2 इंटू 1, 9c3 इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 बाय में 3 इंटू 2 इंटू 1, 6c3 इज इक्वल टू 6 से उल्टी गिनती 3 नंबर तक, और 3c3 इज इक्वल टू 1, ठीक है? करे सिंप्लीफाई, ये गया 6 और 12 2 की टेबल पे, ये गया 3 पे, ये गया 4 पे, ये 6 से कट गया, कितना हुआ 2 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4, तो मुझे 369600 दिख रहा है। चेक करो ये आंसर आ रहा है क्या? यस, वेरीफाइड, मेरा भी करेक्ट है, एकदम सही है, ठीक है? हाँ भैया, मैं भी आपके साथ ही वेरीफाई करूंगा, ठीक है ना? यस, कुछ मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए अपनी, मैं आपके साथ साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ, है ना? मैं भी पहले से नहीं करके आया हुआ, मजा तो तभी है, कितना टाइम लग रहा है मुझे भी। देखो 2 एस आ गए, फिर एक आई आ गया, फिर 2 एस और आ गए, फिर एक और आई आ गया, फिर एक पी और एक आई। मिसिसिपी में 4 आई हैं, 4 एस हैं। ओ भाई साहब, व्हेन 4 आईज डू नॉट कम टुगेदर, ये चारों एक साथ नहीं आने चाहिए। तो अगर मेरे को कितने हो गए, 1 और 4 और 4 और 2, तो मुझे 11 लेटर हैं। 11 लेटर को अगर मुझे अरेंज करना होता, 11 वेज से होता विदाउट एनी कंडीशन, जिसमें से 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। क्यों? क्योंकि 4 आई सेम है, 4 एस सेम है, और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड क्योंकि 2 पीस भी सेम हो गया, ठीक है ना? अब समझो मेरी बात ध्यान से। अब इसमें कह रहा है 4 आई साथ नहीं आने चाहिए, तो ये एक यूनिट है, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, पांचवी यूनिट, छठी यूनिट, सातवीं यूनिट, आठवीं, 8p 8 यूनिट बन गई, ठीक है? इनटू में समझो 4 आईज को अरेंज करने का 4p 4 तरीका, बट क्योंकि ये चारों फैक्टोरियल्स सेम है, ये हो गया, और यहाँ बाहर में 4 एस की यूनिट सेम पड़ी है, और यहाँ 2 फैक्टोरियल की यूनिट सेम पड़ी है, ठीक है? तो यहाँ से 4p4 इज, इसको सिंप्लीफाई करें, 11p 11 इज कितना होगा देखो ना, मुझे याद है 720 होता है 6 का फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11, ठीक है? डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 24, डिवाइड बाय 24 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, तो 3 4 सिंप्लीफाई करके 34650 आ गए। इसमें से 8p8 दैट इज इक्वल टू कितना होता है मेरा, 720 इंटू 7 इंटू 8 दैट इज 40320, डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल 24 डिवाइडेड बाय 2, ये तो कट जाएगा ना, ठीक है? 840, ये माइनस कर दो 34650 में से 33810 आ रहा है। डन है गाइस? यस, नेक्स्ट। आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट एंड 4 वोवल्स हाउ मेनी वर्ड ऑफ 3 कॉन्सोनेंट 2 वोवल्स कैन बी फाउंड? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया मेरे 25 में। 7 में से कोई भी 3 को चूज करना है, एंड 4 में से कोई भी 2 को चूज करना है, कर दिया।
अब ध्यान सुनना, 7 कॉन्सोनेंट 4 वोवल्स, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। अब इसमें क्या किया आपने, 3 कॉन्सोनेंट्स और 2 वोवल्स को चूज किया है, ये चूज करना है आपने, 5 को चूज किया, इन 5 में अरेंज भी तो करेंगे, एंड फिर 5 लेटर को 5 जगह पे अरेंज। हाँ आसान था, बट अगर सही से सोचा हो भाई, पहले मैंने 7 में से कोई भी 3 कॉन्सोनेंट चूज कर लिए, फिर 4 वोवल में से कोई भी 2 वोवल चूज कर लिए, अभी वर्ड फॉर्म नहीं होगा, वो कब होगा, जब जो 5 चूज किए हैं, 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल, उनको अरेंज करूंगा। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 बाय में 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 सी 2 इज 4 इंटू 3 बाय में 2 इंटू 1, और 5 सी 5 पी 5 इज 120। काट दो, ये 6 से 6 गया, ये यहाँ पे 2 पे गया, 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 120, तो 2520 0 25200। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, सीमा, भारती, प्रियंका, खुशबू एंड ललिता आर 5 स्पीकर्स, द नंबर ऑफ वेज इन विच सीमा विल ऑलवेज स्पीक बिफोर भारती। नाम चेंज करके दिया, पहला क्वेश्चन आ चुका है ऐसा, है ना। देखो, सीमा विल स्पीक बिफोर भारती, तो सीमा यहां है, भारती उससे पहले आनी चाहिए, है ना, सीमा भारती से पहले आनी चाहिए, तो ये एक तरीके से रेंज है, एक यूनिट है। प्रियंका, खुशबू और ललिता अलग अलग यूनिट है ना। तो 4 यूनिट को अरेंज करने का 4 तरीका। अब ये ऐसे ही होगा, बी और एस उल्टा नहीं हो सकता, तो ये 1P1 तरीका है ना। ये सीमा भारती से जस्ट पहले आनी चाहिए, सिंपल है, तो एक यूनिट मान लो ना, एक साथ आएंगी, टुगेदर है, बट सीमा पहले आएगी, दूसरा अरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं है इसका, तो उसका इंटरनली 1P1 तरीका। तो 24 इंटू 1 24 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, every 2 person shakes hand with each other in a party and the total number of handshake is 66. The number of guests in the party is, n में से कोई भी 2 लोग मिलकर एक हैंडशेक करते हैं, तो टोटल 66 है। nc2 क्या हो गया, n इंटू n माइनस 1 बाई में 2 इंटू 1, ये 66 होगा। तो मतलब n को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराऊं, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 66 132 के इक्वल आएगा। ऑप्शन पुट करें, ए, n की वैल्यू 11, n को 11 पुट करें तो 11 इंटू 11 माइनस 1 110 हो गया, नॉट इक्वल टू 132। बी ऑप्शन डाला, 12 12 इंटू 12 माइनस 1 12 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 132। बन की बात, तो मेरे को बी ऑप्शन दिख रहा है ना, बी ऑप्शन दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, साफ और साफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द वेज ऑफ सिलेक्टिंग द 4 लेटर ऑफ द वर्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन। ओ भाई साहब, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, किताब में करवाया मैंने क्वेश्चन पहले भी, है ना। 4 लेटर एग्जामिनेशन में से सिलेक्ट करने हैं। अब देखते रहो, ई अलग है, एक्स अलग है, 2 ए आ गए, एक एम आ गया, एक आई 2 आ गए, है ना, 2 आई, एक आई 2 आई, एन 2 आ गए, देखो ना, ई आ गया, एक्स आ गया, 2 ए आ गए, एक एम आ गया है, 2 आई आ गए, एन 2 आ गए, 2 एन है, ठीक है ना, और एक ओ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है क्या यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई गलती करी है। ई हो गया, एक्स हो गया, ए हो गया, एम हो गया, आई हो गया, एन हो गया, ए वापस हो गया, टी रह गया सर, टी, एक टी और रह गया, ठीक है ना। ओके, तो मेरे पास में यहाँ पे ये 3 पेयर है, 3 पेयर है, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 यूनिक है, यूनिक 8 है, और मैं बोलूंगा रिपीट 3 है, रिपीट 3 है, ठीक है, यूनिक 8 है, रिपीट 3 है। ओके, 4 सिलेक्ट करने, 4 सिलेक्ट करने, समझो मेरी बात, तरीके बदलेंगे ना, क्योंकि सिलेक्शन सेम वाला हुआ, रिपीट वाला हुआ, तो वो आइडेंटिकल वाला केस से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। तो मेरे पास केस क्या बनेंगे, 4 के 4 यूनिक है, ठीक है, 2 यूनिक है, और 2 पेयर में आ गया, मतलब एक रिपीट हो गया, एक यूनिक हो गया, वैसा है ना। ये 2 के 2 पेयर वाले उठा दिए, पेयर माने की रिपीट हो गया ना, है ना, 1 रिपीट हो गया, पेयर माने की रिपीट हो गया, ठीक है। अब 4 के 4 यूनिक है, मतलब जो हमारे अलग अलग दिख रहे हैं, ये देखो, मतलब ये हटा दिया, देखो ये हटा दिए, तो ये मेरे सारे 8 हो गए, 8 यूनिक हो गए ना, 8 में से कोई भी
4 चूज कर सकता हूँ, है ना, 8 में से कोई भी 4 चूज कर सकता हूँ, एंड यहां से कुछ भी नहीं चूज किया, ठीक है, तो मेरा 3 में से कोई भी चूज नहीं किया। जब मेरा एक पेयर हुआ, 2 पेयर नहीं, एक पेयर हुआ, एक पेयर मतलब कि ये या ये, तो 3 में से कोई भी एक पेयर चूज कर लिया, तो मान लो मेरा ये पेयर चला गया। अब यूनिक कितने बचे, ये यूनिक गया ना, एक यूनिक गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 2 यूनिक चूज करूंगा, और लास्ट मैंने 3 में से कोई भी, मेरे 3 में से कोई भी, यस 2 पेयर चूज कर लिए, तो मतलब इनमें से कोई भी चूज नहीं किया, है ना, मेरे 3 में से जब 2 पेयर चूज हो गए, मान लो मैंने ये वाला और ये वाला चूज कर लिया, तो यूनिक कितने बचे, अब देखो यूनिक कितने बचे, 1 2, ये तो गया, 3 3 गया, 3 यहाँ पे, ये गया 4 5 6, तो 6 में से एक भी चूज नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, एक भी चूज नहीं किया, 0 चूज किया, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज बन रही है। 8 सी 4 इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 सी 0 इज 1 प्लस में 7 सी 2 इज 7 इंटू 6 बाई में 2 इंटू 1, 3 सी 1 इज 3, यहाँ पे 6 सी 0 इज 1, 3 सी 2 इज 3 इंटू 2 बाई में 2 इंटू 1, यस, करो काटा पीटी सो करे सॉल्व, ठीक है, 8 से 8 गया, ये गया 2 पे, ठीक है, ये गया यहाँ पे 3 पे, ये गया यहाँ से कट गया, तो कितना हो गया भाई, 70 प्लस में 7 इंटू 3 इंटू 3, 63 प्लस में 3, 136 आ रहा है, ऑप्शन है क्या 136, डन है, सॉर्टेड है, तो 136 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, different words are made with the rearrangement of the letter of the word tropical in a way that the vowels occupy odd places when counted from left से काउंट करना है, vowels odd places, देखो T consonant, R consonant, O vowel, P consonant, I vowel, C consonant, A vowel, L consonant, ठीक, tropical OIA, ठीक है ना, OIA, yes, in a way that the vowels occupy odd places, तो अभी सिमिलर क्वेश्चन किया था अपन ने, है ना, तो मेरे पास कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ओड 1 3 5 7, इन 4 ओड प्लेसेस में से कोई भी 3 दे दो वोवल्स को, एक ये चली गई, एक ये चली गई, एक ये चली गई, तो बाकी 1 2 3 4 5, उन 5 में से 5 को अरेंज कर दो TRPCL को, तो 4 इंटू 5 4 इंटू 3 इंटू 2 5 P 5 20 120, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 120, 2880 तरीके हो गए हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तो हमने स्टार्टिंग में किया, देखो सितंबर 25 का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, इन अ स्कूल फॉर अ क्लास मॉनिटर सेक्शन देयर आर 6 कैंडिडेट, अ स्टूडेंट नीड टू चूज अप टू 3 मॉनिटर, अच्छा अप टू 3 मॉनिटर, अप टू 3 मॉनिटर मतलब 3 तक कर सकते हैं, यस, 6 में ये 3 तक कर सकते हैं, है ना, यस, a student can vote for 1 or 2 or 3 candidate, in how many ways can a student vote, कितने तरीके से स्टूडेंट वोट कर सकता है, यस, तो देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे, देखो 6 में से मेरे पास में ऑप्शन क्या है, मैं 1 को चूज कर लूं, और 6 में से मैं क्या कर लूं, 2 को चूज कर लूं, और मैं क्या कर लूं 6 में से 3 को चूज कर लूं, तो 6 में से 1 चूज किया 6, प्लस में 6 में से 2 चूज किया 6 इंटू 5 बाई में 2 इंटू 1, प्लस में से 6 में से 3 चूज किया 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई में 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ गया ये 3 पे, यहाँ ये गया इससे 6 प्लस 15 प्लस में 20, कितना हुआ 6 प्लस में 15 प्लस में 20, 6 प्लस 15 प्लस 20 दैट इज 41, 41 हो गया ना, खत्म आंसर, इजी पीजी 11 स्क्वीजी। चलो नेक्स्ट, an examination paper contains 12 questions divided into 2 parts, part A part B, part A में 7 क्वेश्चन है, part B में 5 क्वेश्चन है, a candidate is required to choose 8 क्वेश्चन, टोटल कितने चूज करने हैं 8, at least 3 from each part, ठीक है, तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे 3 चूज करे तो मुझे यहाँ पे 5 चूज करने हैं,
यहाँ 4 चूज करे तो मुझे यहाँ पे 4 चूज करना है, यहाँ 3, यहाँ 5 चूज कर ली, यहाँ मुझे इसको 3 करना है, यही ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 7 में से 5 चूज करे, ठीक है, यस, एंड 5 में से 3 चूज करे, और 7 में से 4 चूज करे एंड 5 में से 4 चूज करे, और 7 में से 3 चूज करे एंड 5 में से 5 चूज करे, ठीक है। कितना हो गया, 7C5 इज इक्वल टू 7C2, 7 इंटू 6 5 में 2 इंटू 1। 5C3 कितना हो गया भाई, 5C3 इज इक्वल टू 5C2, 5 इंटू 4 5 में 2 इंटू 1, प्लस में 7C4 इज इक्वल टू 7C3, 7 इंटू 6 इंटू 5 बाय में 3 इंटू 2 इंटू 1। आई होप कैलकुलेशन आप कर लेंगे। 5C4 इज इक्वल टू 5C1, 5 हो गया। 7C3 कितना होता है, 7 इंटू 6 इंटू 5 बाय में 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5C5 इज इक्वल टू 1। करें सॉल्व, यस, नेक्स्ट करें, आ जाओ, यस। ये मेरा 2 और 2 4, 4 से कट गया, ये 6 मेरा 6 से कट गया, ये 6 मेरा 6 से कट गया, आंसर कितना हुआ, 7 इंटू 6 इंटू 5 210, प्लस में 7 इंटू 5 इंटू 5 175, प्लस में 35, यस, कितना हुआ, 420 आ रहा है क्या ऑप्शन, यस, देयर इज ऑप्शन 420, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट। In how many ways can an interview panel of 3 members to be formed from the engineers 3, इंजीनियर 3 है, साइकोलॉजिस्ट 2 हैं, मैनेजर 3 है, इफ एटलीस्ट 1 इंजीनियर मस्ट बी इंक्लूडेड, एक इंजीनियर होना चाहिए। तो यहाँ एक हो सकता है और बाकी 2 यहाँ से हो सकते हैं, 0 यहाँ से हो सकता है, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, यस। और देखते हैं एक बार, रुक जाओ। हाँ, 2 मान लो अगर मेरे ये हुए, एक ये होगा, 2 ये हुए, एक ये होगा, 0 ये होगा, यस, 2 ये हुए, एक 0 ये, 2 ये 0 ये, एक ये, या फिर एक ये 0 ये 2 ये पॉसिबिलिटी है। तो बहुत सारे केसेस बन गए। मैं ये देखो कौन से नहीं बन रहे, इतने सारे केसेस बनाना तो बहुत अजीब होता है। कौन सा केस छोड़ना है मेरे को कौन सा केस छोड़ना है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, है ना। मैं ये बोल सकता हूं, समझो सिंपल, अगर मैं इसको ऐसे सोचूं कि 3 + 2 + 3 कितने लोग हैं मेरे पास, 5 + 3 8 लोग हैं, 8 में से मुझे 3 को चूज करना है, ठीक है। इनमें से कौन से केस हटाने हैं कि जी ये 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 कब होगा, जब आपने 2 ये चूज करे होंगे और एक ये चूज किया होगा, मतलब 3 में से 0 इंजीनियर चूज करे, इसको भूल जाओ। कौन सा नहीं होना चाहिए उस पर देखते हैं, माइनस करना है कौन से केसेस, देखो ना, सोचना पड़ेगा, यस, माइनस कर दो वो वाले केसेस जो से नहीं होने चाहिए, क्योंकि 5-6 केसेस कौन बनाए भाई, 0 ये नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 है ये 2 हो सकता है, ये 1 है ना, ये 0 है तो 1 ये हो सकता है, 2 ये, तो ये दोनों नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स मेरे को ये वाला केस क्या है, 3 में से 0 चूज एंड 2 में से 2 चूज एंड 3 में से 1 चूज, माइनस 3 में से 0 चूज एंड ये 2 में से 1 चूज एंड ये 3 में से 2 चूज, ये केसेस नहीं होने चाहिए, यस। 8C3 is 8 into 7 into 6 by में 3 into 2 into 1, 3C0 is equal to 1, 2C2 is equal to 1, 3C3 is equal to 3C1 is equal to 3, 3C1 कितना हो गया 1, 2C1 is equal to 2, 3C2 is equal to 3C2 कितना होता है 3, 6, ये 6 से 6 गया, 8 into 7 56 minus 3 minus 6 minus 3 minus 6 47 बन गया। मैं कोई एक केस मिस कर रहा हूं, एक बार चेक करेंगे। ना 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 ना। 47 आ रहा है क्योंकि वहां पे ऑप्शन 46 से बड़ा नहीं है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो 3C0 is 1, 2C1 is 2, 3C2 is 3, 6 3 9। एक बार देखें, एक बार जस्ट देखें ना, यस। एक और केस भी तो हो गया भाई, आपने ये 0 चूज करे, ये भी 0 चूज करे और 3 ये चूज करे, ये वाला एक केस रह गया था ना, यस। माइनस कौन सा केस रह गया हमारा, देखो यही सोचने का है, ऑप्शन नहीं आया शुक्र है, ऑप्शन आ जाता तो दिक्कत है। अब मुझे इसको सोचने में एक और चीज बनी, एक और बना, इसका एक और शॉर्टकट इससे भी छोटा हो सकता है। देखो
वो करते करते समझ में आता है कि भाई इनमें से तो 0 चूज किया, बट इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन ढूंढना है कि मैं, मेरे को ये भी थोड़ा बोला कि साइकेट्रिस्ट 0 होने चाहिए, नहीं बोला। यस, साइकेट्रिस्ट भी 0 कर दिया एंड मेरा 3C3, तो मेरे को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। 3C0 इज 1, 2C0 इज 1 माइनस 3C3 इज 1, तो मेरा ये मैं बोल रहा हूँ ना -1 यहाँ पे 46, तो मतलब मिनिमम एक तो छोटा होना ही चाहिए था, 46 आ गया। 46 से 45 में से कुछ हो सकता था, है ना, माइनस मेरा ये वाला केस हो गया। सर ऐसे वाला केस क्यों नहीं लिया कि आपने इसको 0 कर दिया? भाई ये 0 ये 0, ये 3 तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि यहाँ तो 2 ही है, ये केस बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये देखूं तो लॉजिकली हमने कौन से केसेस माइनस करे हैं? इन पांचों में से देखो, अगर आप देखते ना, इन पांचों में से कोई भी 3 चूज करने वाला केस माइनस किया मैंने। एक्चुअली में हमने जो ये माइनस किया ना, इसकी जगह में क्या कर सकता था, मेरे को करते करते चमका, इन पांचों में से कोई भी 3 चूज कर लो, 8C3 में से कोई भी 5 में से 3 चूज कर लो। भाई 8C3 इज एनीवेज, 8 में से कोई भी 3 चूज करना। मुझे कौन से वाला केस चाहिए कि इनमें से कोई भी एक नहीं आना चाहिए। यस, बाकी पांचों में से कोई 3 आ गया, यस, वो वाला केस हटाना है। तो मैं इससे भी अगर निकालूंगा ना, मैं इससे भी निकालूंगा ना, तो सेम आंसर निकलेगा। चेक करके देखना आएगा। भाई एक्चुअली में ये वाले जो है ना, ये सारी कंडीशन इसकी फुलफिल कर गया है, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है ना, यस, इसकी सारी कंडीशन फुलफिल कर गए। ठीक है, डन है। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज 3 प्राइजेस आउट ऑफ 5 कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 ब्रदर्स इक्वली? 3 ब्रदर्स को इक्वली। ओ ओ ओ देखो, 5 में से पहले 3 प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 5 में से पहले 3 प्राइजेस को चूज करना है, फिर मेरे पास में 3 ब्रदर्स हैं, तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसको एक, इसको एक, इसको एक डिस्ट्रीब्यूट करना है जी, समझो ना। 5 में से पहले मुझे 3 प्राइजेस को चूज करना और फिर मुझे एक इसको, एक इसको, एक इसको देना। ठीक है, अब समझो, 5 में से 3 प्राइज को चूज कर लिया, P1 P2 P3, तो पहले इसका नंबर आया। 5 में से पहले 3 प्राइज को चूज कर लिया 5C3 वे से। ओके, अब मेरे पहले इसका नंबर आया, तो ये या ये, इन 3 में से कोई एक यहां जा सकता है, मान लो ये चला गया। फिर इन दोनों में से कोई एक यहां जा सकता है, ये चला गया। इसमें से कोई एक यहां सकता है, तो क्या होगा, 5C3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5C3 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 बाय में 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यस, ये गया इससे, तो कितना होगा, 20 इंटू 3 60 वेज हो गए, 20 इंटू 3 60 वेज हो गए। सॉर्टेड है। यस, तो आंसर कितना होगा 33 का 60। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड सीक्वेंस एंड सीरीज। चलिए भाई, सीक्वेंस एंड सीरीज को चालू करते हैं। हाँ जी गाइस, चलो करें शुरू। तो nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस हमें बताना है। ए ऑप्शन देखो क्या है यहाँ पे, -1 की पावर n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ये -1 की पावर n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 आ रहा है। अब अगर मैं यहां पर देखता हूं तो ये क्या है मेरा, देखो अगर मैं n क्या होता है, पोजीशन होती है, n क्या होता है, पोजीशन होती है। फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, थर्ड है, ये फोर्थ है। यस, तो आपको ये वैल्यूज दिखनी चाहिए। तो मैं अगर n की वैल्यू डालूं, मैंने 1 डाला, मैंने n की वैल्यू 1 डाला, तो मेरा -1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 माइनस 1 कितना हो गया, -1 इंटू, जब भी नेगेटिव नंबर की ऑड पावर होती है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -1 इंटू 2 की पावर 0 विच इज -1। ठीक है, 2 की पावर 0 इज 1 ना बाबा, -1, तो ये बन रही है बात। सर एक और वैल्यू डाल के देखो, n की वैल्यू 2 डाल के देखो, -1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1, ये -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 1, ये 1 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 3 हो गया, सीधा बोल दो 3 हो गया यहाँ पे। तो 3 क्या, ओ सॉरी 1 इंटू 2 3 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया बंदर, तो 1 इंटू 2 2 हो गया, है ना, 2 हो गया। यस, अब 3 डाल के भी देखोगे तो बनेगा, तो ए ही ऑप्शन आ रहा है। यहां भी देखो ना, 2 की पावर n माइनस 1, दिस इज 2 की पावर 1 माइनस 1, 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 1, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू, ये नहीं बनेगा। यहां भी देखो, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये भी सारी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी नहीं बनेगा। अब सम में क्या होता है, सम में क्या होता है, हमारा सम किया जाता है। अब ये i की वैल्यू पहले 4 से चालू करनी है, तो 2 इंटू 4 माइनस 1, फिर क्या डालनी है, 5 डालनी है, तो 2 इंटू 5 माइनस 1, फिर क्या डालनी है, 6 डालनी है, तो 2 इंटू 6 माइनस 1, फिर क्या डालनी है, 7 डालनी है, 7 तक रुक जाना है, 7 तक रुक जाना है ना, 7 तक रुक जाना है। तो होगा 8 माइनस 1 7, 10 माइनस 1 9, 10 12 माइनस 1 11, और 14 माइनस 1 13, तो √7 प्लस √9 प्लस √11 प्लस √13, ए ऑप्शन आ रहा है। सेकंड का ए ऑप्शन आ रहा है। यस सर, नेक्स्ट।
x plus 1, 3x, 4x plus 2 are in AP. In the value of x is, ये AP में है तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा? अगर ये AP में है तो क्या होता है, हमारा डिफरेंस कॉमन होता है, तो 3x में से x plus 1 माइनस करूं तो वो 4x plus 2 में से 3x माइनस करने के इक्वल आएगा. दैट इज 3x minus x minus 1 is equal to 4x minus 3x plus 2. ठीक, तो 2x minus 1 is equal to x plus 2. यहां से थोड़ा रीअरेंज करें, -1 उधर गया, x इधर आया, 2x minus x is equal to 2 plus 1. तो x कितना हो गया भाई? 3 हो गया ना. x कितना हो गया भाई? 3 हो गया ना. x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई. यस. नेक्स्ट, द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज. पहली टर्म 3 दिख रही है, कॉमन डिफरेंस कितना है? ये तो ऑप्शन नहीं है. कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 में से 3 माइनस किया, -1 में से -1 माइनस किया, और -3 में से -1 माइनस किया, तो -2 दिख रहा है ना. कॉमन डिफरेंस इज -2. बी ऑप्शन आ रहा है. नेक्स्ट, इफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 7, सेकेंड टर्म 7 है, दैट इज सेकेंड टर्म क्या होती है एपी की, है ना. तो a प्लस डी, a प्लस 2d, तो सेकेंड टर्म इज a प्लस डी. ये 7 है. यस, तो सेकेंड टर्म 7 है. ए में दिख रहा है, इस किसी में दिख ही नहीं रहा, तो आंसर आ चुका है, बट फिर भी देखते हैं. सेवेंथ टर्म क्या होता है मेरा? a प्लस ए, सेवेंथ क्या होता है मेरा? a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी. ये मेरा 27 है. दैट इज a प्लस 6d 27 है. ठीक है. अब मुझे बोल रहा है जी बताइए, व्हाट इज द रिक्वायर्ड एपी. ए आंसर आ चुका, फिर भी मैं रीवेरीफाई कर देता हूं. ठीक है, यहां से अगर मैं बोलूं a कितना हो गया? 7 माइनस डी हो गया. a कितना हो गया? 7 माइनस डी हो गया. इसको उठा के यहां डाल दिया. 7 माइनस डी प्लस 6d इज इक्वल टू 27. तो मेरा 7 प्लस 5d इज इक्वल टू 27. तो d कितना हो गया? 27 माइनस 7 बाय 5. तो कितना हो जाएगा मेरा? कितना हो गया मेरा? यहाँ पे 4 हो गया. क्या हो गया? 4 हो गया ना. 4 हो गया, डी 4 हो गया. तो a कितना हुआ? 7 माइनस 4, 3 हो गया. तो पहली टर्म 3 आनी चाहिए, अगली 4 बड़ी 7, अगली 4 बड़ी 11, उससे अगली बड़ी 4 15. तो सही है ना, आ ही रहा है ना. ये होता है ना कि पहली टर्म a है, फिर 4 बड़ी, दैट इज कॉमन डिफरेंस बड़ी, फिर कॉमन डिफरेंस बड़ी, फिर कॉमन डिफरेंस बड़ी. इफ फोर्थ टर्म ऑफ अ एपी सीरीज इज 0, फोर्थ टर्म क्या होती है? a4, दैट इज a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी. ये 0 है. यस, दैट मीन्स a प्लस 3d 0 है. दैट मीन्स 3d मेरा माइनस a है. ओके, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द 25th टर्म टू द 11th टर्म. a25 का रेशियो a11 से. a25 क्या है? a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, और a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी. a प्लस 20d बाय में a प्लस 10d. कितना हो गया? तो ये होगा मेरा, अच्छा मैं यहां से इसको उल्टा कर दूं, मैं बोलूं कि मेरा यहां से दोनों तरफ माइनस किया, मेरा a कितना होगा? माइनस ऑफ 3d होगा. बोल सकता हूं ऐसा, या फिर सीधा ऐसे छोड़ो ना, इसको ऐसा लिख दो यहां से कि मैं इधर से ही अगर सही से अरेंज करूं, मेरा a क्या दिख रहा है मुझे? -3d दिख रहा है. दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यस. तो मेरा -3d प्लस 20d बाय में -3d प्लस 10d. तो ये होगा 17d बाय में 7d. 17:7 बन रहा है. कुछ गड़बड़ है क्या? ओहो, ये 24 था. ओहो, ये 24 था. तो 21:7 बन रहा है. तो 21/7 कितना हो गया भाई? 3 हो गया ना. ये 24 था ना, तो ये कितना बन गया? 3 बन गया. यस, a25 बाय a11 इज 3. इफ pth टर्म ऑफ AP इज q, pth टर्म क्या होगी? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी. ये q है. और qth टर्म aq, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये मेरी p है. rth टर्म क्या होगी? दैट इज a प्लस r माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, क्या करेंगे इसके अंदर? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें. a से कट गया यहां से. ठीक है, pd माइनस डी माइनस ऑफ qd माइनस डी. ये मेरा q माइनस p के इक्वल आ गया. माइनस डी, और यहां देखो थोड़ा सा खोल ही ले, खोल ही ले.
तो आपको क्या दिखेगा, पीडी माइनस डी माइनस क्यू डी प्लस डी। आपको ये देखो क्यू माइनस पी को मैं माइनस पी प्लस क्यू लिख रहा हूं, ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस ऑफ पी माइनस क्यू, ये मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों। चलो एक काम करो, आगे बताएंगे, अभी छोड़ो, ठीक है। ये गया इससे, इसमें से डी कॉमन लिया तो पी माइनस क्यू। अब देखो यहाँ पे, क्या मैं क्यू माइनस पी को माइनस ऑफ पी माइनस क्यू लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। ये कट गया यहाँ से, मेरा डी कितना हो गया, -1 हो गया, डी मेरा -1 हो गया। तो अगर मेरा डी -1 है, मेरा डी -1 है, यस, तो मेरा अगर डी -1 में किसी में भी पुट कर दो तो ए पी कितना हो गया मेरा, ए प्लस में पी प्लस पी -1 डी -1 है, इज इक्वल टू क्यू, दैट इज ए माइनस पी -1 इक्वल्स टू क्यू। तो ए कितना हो गया मेरा, p+1 ऐड हो जाएगा वहां पे, क्यू में p प्लस और -1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पुट कर दिया, इसको पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ए आर एस टर्म कितनी हो जाएगी, q प्लस पी -1 प्लस में r -1 इंटू में -1, तो क्या हो गया मेरा, q प्लस पी -1 माइनस और प्लस माइनस r और माइनस माइनस प्लस 1 कट गए, तो p प्लस क्यू माइनस r हो जाएगा। ऑल्दो ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है अपना, है ना, ये क्लास का किया हुआ क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है, फिर भी अपन ने करा है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, 3 है, 9/2 है, 6 है, 15/2 है। तो मेरा पहले a 3 आ गया है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, अप टू 25 टर्म्स, तो n मेरे को 25 तक जाना है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 9/2 माइनस 3, यस, इज इक्वल टू 6 माइनस 9/2। तो कितना होगा, देखो 3/2 दिख रहा है, देखो ना, 9 माइनस 6/2 3/2 दिख रहा है, ठीक है। अब सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ 25th टर्म कितना हो जाएगा, 25/2 इंटू 2a, a 3 है, प्लस में n माइनस 1, 25 माइनस 1 इंटू d 3/2, सही है। तो 25/2 इंटू 6 प्लस में 24 इंटू 3/2, तो 25/2 इंटू में 18, कितना होगा, 25 इंटू 9 225, अलग आ रहा है। ओहो 12 इंटू 3 नहीं गया ना, 12 इंटू 3 36 था, 36 में 6 ऐड करना था, यहाँ 42 आएगा, है ना, ये 42 आ रहा था, सॉरी, ठीक है, अच्छा है ऑप्शन नहीं है। 1050/2, ठीक है, 1050/2 मेरा 525 आ गया, ठीक है ना, 525 आ गया, है। यहाँ कैलकुलेशन एरर था, थोड़ा सा चेक करना, 12 इंटू 3 36 प्लस 6 42, इसको सिंप्लीफाई करना था, तो 525 आ गया। चलो नेक्स्ट, ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है इसके अंदर में मुझे बताना है कि कब मेरा, किस वैल्यू के लिए मेरा ये जो सम है ना, किस वैल्यू के लिए जो सम है ना मेरा 225 आ रहा है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो क्या बनेगा, देखो a मेरा 6 है, a मेरा सॉरी 1 है ना, a मेरा 1 आ रहा है, ठीक है, a मेरा 1 आ रहा है, और मेरा कॉमन डिफरेंस देखोगे 7 माइनस 1 13 माइनस 7, ये 6 आ रहा है। तुम इसको सॉल्व करो, मान लो मेरा nth टर्म है, तो सम ऑफ n टर्म्स मुझे n/2 इंटू 2a प्लस में, भाई बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा ये, समझ रहे हो। पहले मैं यहां से n निकालूं, फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, nth वैल्यू मेरी x है ना, nth वैल्यू मेरी x है, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे n निकालना पड़ेगा पहले, मैं n निकालने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, साथ साथ बढ़ा रहे हैं, देखो 1 + 7 + 13 + 19 हो गया। अब साथ साथ बढ़ाते रहो, 19 में 7 बढ़ाओ, 19 में 6 बढ़ाओ 25, नहीं पहुंचा, फिर और 6 बढ़ाओ 25 में, देखो 25 आ गया अगला टर्म, यहाँ पे 25 आ गया, अगला 31 आ गया, अब 31 ऐड कर दो, अब 6 और बढ़ा दो 37, 37 ऐड कर दिया, और कितना बढ़ाना है, फिर 6 बढ़ा दो 43, 43 ऐड कर दिया, और कितना बढ़ाना है, 6 और बढ़ा दो, कितना बढ़ाना है भाई, 49, 49 ऐड कर दिया, बन गई 225। तो मेरा आखिरी टर्म कितना आ रहा है, 49 आ रहा है, लो
ट्रिक, ब्रेन में ट्रिक लगाने का। हाँ चलो नेक्स्ट, nth term of a AP series is 7n minus 2, the sum of n terms is। अगर आपने देखो nth term of a AP मेरे को 7n minus 2 दे रखा है, यस, nth term मुझे ये दे रखा है, तो मेरी A1 क्या हो जाएगी, A1 is equal to 7 into 1 minus 2, 5 हो जाएगी। ओके, अब सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n by 2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n by 2 into 5 प्लस में 7n minus 2, कितना हो गया, Sn is equal to, देखो ये 1 by 2 into n into 7n minus 5 और 7n plus 3, तो 1 by 2 को इसने क्या लिखा 0.5, n को यहां से मल्टीप्लाई किया 7n स्क्वायर प्लस में 3n, देखो कौन सा बन रहा है ऑप्शन, ये बन रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, if the sum of n terms of a AP is इतना, then its nth term, nth term कितनी है, nth term पूछना था, तो आपको याद होगा nth term जो होती है sum of n terms minus sum of n minus 1 term होती है, बट इस फॉर्मूला में पुट करना चाहो तो कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर चाहो तो कर सकते हो। तो sum of n terms is 2n square plus 5n, और यहाँ पे n minus 1 term is 2 into n minus 1 का स्क्वायर प्लस में 5 into n minus 1, ये लॉजिकल है, वरना पता है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म निकाल के देख लो किसमें बन रहा है आंसर, कि भाई S1 क्या होगा T1 के इक्वल, देख लो किसमें बन रहा है, ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। S2 क्या होगा T1 प्लस T2 के इक्वल, तो यहां से T2 पता चल जाएगी आपको, S2 निकालो, T1 ऊपर निकाली है और T2 देख लो किसमें बन रही है, या फिर वो नहीं करना तो आपको सॉल्व करने में बस इतना सही काम है। वैसे इसका एक्सपेंशन n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, इसका एक्सपेंशन 5n माइनस 5, ठीक है, तो 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस ऑफ 2n स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस 2n दैट इज प्लस 4n, ठीक है, माइनस ऑफ 5n और माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस 5, ठीक है। अब यहां से कट गया, 5n से 5n कट गया, तो 4n प्लस 5 माइनस 2 प्लस 3 बचा, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी इसमें, सी आंसर आ रहा है, ठीक है, सी आंसर आ रहा है। ओके नेक्स्ट, द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस मस्ट बी टेकन सो दैट द सम मे बी 480, है ना, कितनी टर्म्स लेनी चाहिए कि सम 480 हो जाए, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स लेनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे A5 दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस मुझे 7 माइनस 5 9 माइनस 7 2 दिख रहा है, तो कितनी टर्म्स लेनी चाहिए कि मेरा n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d मेरा 480 हो जाए, n by 2 2 इंटू 5 प्लस में n माइनस 1 इंटू 2 मेरा 480 हो जाए। अब मैं ये दो को ना अगर अंदर ले जाऊंगा तो इस ऐसे ले जा सकता हूँ, देखो ना, या मैं इसको ऐसे लिख दूं, दो को, ये दो को ऐसे लिख दूं, n इज इक्वल टू 2 इंटू 5 बाई 2 इसको अलग कर दिया, प्लस में n माइनस 1 इंटू 2 बाई 2 इसको अलग कर दिया, ऐसा कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, कट गया, n कितना हो गया 5 प्लस में n माइनस 1 दैट इज n प्लस 4, मेरा 480। अब ऑप्शन डाल के देख लो, अब ऑप्शन डाल के देख लो, मैंने ए ऑप्शन डाला 20, तो 20 इंटू 20 प्लस 4 20 इंटू 24, अरे मुझे तो लग रहा है ये आंसर आ गया, 480 आ रहा है कोई हाईलाइट करे हुए को देखकर गलत आंसर मत कर देना, ठीक है, 480 आ रहा है, यस डन हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इंसर्ट 4 AM बिटवीन इसका, अब इसमें ना शॉर्टकट से करो भाई, ये AP बन जाए, बस ऐसा सोचो कि ऐसा कुछ इंसर्ट करो कि ये AP बन जाएगी, दिस विल फॉर्म अ AP, है ना, ऐसा होना चाहिए। अब मुझे दिख रहा है, देखो 3 के बाद अगर मैं यहाँ 12 इंसर्ट कर दूं और यहाँ 5 कर दूं, 15 कर दूं, यहाँ 9 कर दूं, पहली बात तो यही AP नहीं बन रहा, यही AP नहीं बन रहा ना, तो AP नहीं बन रहा। सर यहाँ पे 6 डालो 9 डालो, अगर मैं यहाँ पे ये ना डालूं, बी ऑप्शन डालूं 6 9 12 15, क्या AP बन रहा है? यस सर, कॉमन डिफरेंस आ रहा है सब में, यही आंसर है। सर अगर मैं बी ऑप्शन डाल दूं तो, सी ऑप्शन डालू तो 3 के बाद 9 देन 6 देन 12 देन 15 देन 18, AP नहीं बन रहा, नॉट AP। ऐसे करके आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 74 एंड 2556 डिविजिबल बाय 5, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन मैं क्लास में कराया हुआ है,
74 से 2556 के बीच में कितने नंबर डिविजिबल है? मैंने आपको क्या सिखाया था? 74 को आप एक काम करो, डिवाइड करो 5 से, डिवाइड करो 5 से, या 74 से अगला नंबर क्या आएगा जो कि 5 से डिविजिबल होगा? कह रहे 75 आएगा, 75 इससे जस्ट पहले वाला नंबर क्या आएगा? ये आएगा। अब क्या करो, इनको डिवाइड करो 5 से, इसको भी डिवाइड करो 5 से, कर दो। 75 को करो डिवाइड 5 से, 15 आ गया। यहां पे क्या आ गया? 2555 डिवाइड बाय 5, तो 511 आ गया। मतलब अगर मेरे फर्स्ट नंबर, फिफ्थ नंबर 5 से चालू होता 5 की टेबल पे, तो ये मेरे 511 नंबर होते, है ना। बट मेरा 15वें से चालू हुआ है, तो 511 में से 15 हटा दो पहले, 511 में से 15 हटा दिया, 596 नंबर हो गए। कहां तक? इससे पहले वाले तक, इसके तक, इसको भी तो काउंट करना है। या फिर ऐसा बोलूं मैं, ऐसा बोलो, इसको छोड़ो, मेरे को 15वें से चालू करना है, तो मैंने कितने नंबर छोड़े हैं यहाँ पे? 1 से लेकर 14 नंबर जो 15 की टेबल पे आ सकते हैं वो छोड़े, है ना। तो 1 से लेकर 14 नंबर तक जितने आ सकते हैं मैंने वो छोड़े, तो 511 तक यहां पर टेबल पे कंप्लीट होता है। मैंने इनमें से पहले 14 नंबर जो 15 की टेबल, 5 की टेबल पे आते हैं वो छोड़े हैं, तो मेरे को बस उसमें से ये माइनस करना है। मैं इसको ऐसे बोल रहा था पहले कि 511 में से 15 माइनस किया, 15 माइनस किया, ठीक है। अब जो आया उसमें आपने 1 ऐड कर दिया। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, उसमें आया जो 1 ऐड कर दिया, या इसमें आप थोड़ा लॉजिकली ऐसे भी बोल सकते हो कि 511 नंबर 5 की टेबल पे, मतलब 5 की टेबल पे, दैट इज इंटू 5 करूंगा तो ये बनता है, ये मेरा 15 इंटू 5 बनता है। मतलब इससे पहले 14 नंबर थे 5 की टेबल पे जो आपने छोड़े हैं, तो 511 में से 14 नंबर छोड़ दो, तो आपका आंसर आ गया 4907। यस, 4097, सॉरी 5111 5111 माइनस 5, 51 क्या कर रहा हूँ, ऐसी मिस्टेक। 5097 ना, 5097, यस भाई, 14 ही माइनस करना है ना, 114 थोड़ा माइनस करना था, ठीक है। 5097 डन है। नेक्स्ट, डिवाइड 24 इंटू 3 पार्ट्स, 24 के 3 पार्ट करने हैं, ठीक है। x1 x2 x3 सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 पार्ट इज 48, ठीक है। यस, अब आपको पता होगा, यस ये एपी में है अगर, तो हम क्या बोलेंगे इन x1 x2 x3 को? क्या बोलेंगे? इसको a माइनस डी, इसको a और a प्लस डी। क्यों? क्योंकि मैं जब इसका सम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई? 24 के 3 पार्ट के ना, तो मुझे ये 24 मिलेगा, और ये एपी में है तो 3a मुझे 24 मिल गया, तो मुझे a कितना मिल गया? 24/3 8 मिल गया। तो मेरी जो टर्म्स बनेंगी तो क्या मिल जाएंगी मेरी? 8 माइनस डी, 8 और 8 प्लस डी बन जाएंगी, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 पार्ट इज 48, दैट मींस 8 माइनस डी इंटू 8 मेरा 48 बन गया। 8 माइनस डी कितना हो गया? 48/8 विच इज इक्वल टू 6, माइनस डी इज इक्वल टू 6 माइनस 8, माइनस डी इज इक्वल टू -2, डी मेरा 2 हो गया, ठीक है। फाइंड द 3 पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स क्या है मेरे? 8 माइनस डी दैट इज 8 माइनस 2, ठीक है, 6, 8 अगला ही है, और 8 प्लस डी, 8 प्लस 2 10, कितना हो गया मेरा? कौन से पार्ट हो गए? 6 8 और 10, ठीक है, 6 8 और 10 डन। नेक्स्ट, if 525 125 is a GP then what is the common ratio and its 15th term? ठीक है, कॉमन रेशियो क्या है? 25/5 125/25, है ना, 5 हो गया। यस, ये ऑप्शन तो नहीं है। अब क्या है? 15th टर्म, दैट इज a इंटू आर की पावर 15 माइनस 1, a इंटू आर की पावर 14, a क्या है मेरा? फर्स्ट टर्म 5 इंटू आर 5 की पावर 14, देखो। यस, ये आई थिंक ऑप्शन ना ऐसे थे, 5 की पावर 15 और ये 5 की पावर 10, करेक्ट कर लेना इसको, ठीक है। तो यहाँ बेस सेम है, पावर एक बढ़ जाएगी, a15 कितना हो गया? 5 की पावर 15 हो गया। a15 कितना होगा? 5 की पावर 15 हो गया, डन है, सॉर्टेड है। यस, तो ये मेरा आंसर सी आएगा, ओके।
if ninth and 19th term of a AP is 35 and 75 respectively, then its 20th term is, देखो 9th term क्या होती है, a plus 9 minus 1 into d, ये 35 है। आसान क्वेश्चन है, अपने आप करोगे आप। a 19th क्या हो जाएगा, a plus 19 minus 1 into d, ये आपका 75 हो गया। अब a 20th क्या है, सॉल्व मत करना, a 19th टर्म में बस d बड़ा कर दो भाई, 19वीं टर्म से d आके एक्स्ट्रा करूंगा तो क्या मिलेगा, 20th टर्म, ठीक है, बस d निकालना है यहां से। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं, है ना, तो सॉल्व कर लो यहां से, है ना, सॉल्व फॉर d, होमवर्क में है आपको, क्वेश्चन कमेंट में बताना आंसर इसका, ठीक है, सॉल्व फॉर d एंड पुट हियर। शॉर्टकट सोचा करो कि कैसे मैं इससे जल्दी निकाल सकता हूं, ठीक है, चलो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर -2/7 x -7/2 आर इन जीपी, तो क्या किस नंबर के लिए होगा, जब x बाय -2/7 इज इक्वल टू -7/2/x, तो ये इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स इज इक्वल टू -7/2 इंटू -2/7, ठीक है, ये यहां से गया, ये यहां से गया, एक्स स्क्वायर 1 आ गया, एक्स स्क्वायर 1 आ गया, तो x क्या होगा, 1 भी हो सकता है और -1 भी, है ना, अगर स्क्वायर 1 है, किसका स्क्वायर 1 होता है, 1 का भी स्क्वायर 1 है और -1 का भी स्क्वायर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी इज 3, कॉमन रेशियो क्या होता है, r, ये 3 है, एंड द लास्ट टर्म इज 486, nth term is 486, sum of these term sn is equal to 728, find the first term, नाइस, कुछ नया क्वेश्चन है। nth टर्म क्या होती है, a इंटू आर की पावर n-1, ये 486 है, ठीक है, देखते रहना, ओके। अब देखो a इंटू में r की पावर n इंटू आर की पावर -1 कर सकता हूँ, ये 486 है, देखते रहो, मैं कुछ कुछ कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यस। अब यहां से a इंटू आर की, r क्या है, मेरे को r पता है 3 की पावर है, और ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा 3 की पावर -1, ये 486 है, a इंटू 3 की पावर n इंटू 1/3 इज इक्वल टू 486 हो गया, दैट मीन्स a इंटू 3 की पावर n इज इक्वल टू 486 इंटू 3, 14258 हो गया, ठीक है। यहां पे अब रुक जाओ बस। अब सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, या मैं यहाँ पे इसको 3 की पावर n को 1458/3n कर सकता हूँ, 3 की पावर n, ये स्टेप्स ना मैंने आपको समझाने के लिए करे, इतना करने की जरूरत नहीं थी मेरे को, है ना, यस, ठीक, नाउ अब ये क्या होता है, देखो a इंटू में r की पावर n दैट इज 3 की पावर n -1 बाय में 3 की -1, ये मेरा 728। अब ये 3 की पावर n क्या होगा, देखो 3 की पावर n, सॉरी मेरा यहाँ पे ये जाना था ना नीचे, 3 की पावर n, ठीक है, तो मेरा हो गया ये 1458 बाय, अरे यार इसको उल्टा कर दिया मैंने, रुको, 3 की पावर n क्या हो गया मेरा यहाँ से 1458 बाय, है ना, मैं a को नीचे ले जा रहा हूँ, यस, a को नीचे ले गया -1/2, ठीक है, क्यों किया समझ में आ गया, क्योंकि मुझे a निकालना है, यस, क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे a निकालना है, सॉर्टेड है गाइस, हाँ, यस, हाँ, क्योंकि मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे a निकालना है, अब a को मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ से और 2 को यहाँ ले गया, -a इज इक्वल टू 2 इंटू 78, 728, 1456, ओके, थोड़ा सा और नीचे आएगा, ठीक है, ओके। अब a से a कैंसिल, तो -a कितना हो गया, -1456 -1456 -1458, तो -a इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2, सॉर्टेड है, डन है, हो गया, चलो नेक्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ अ जीपी इज 4 12 36, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, अब आप क्या करोगे, बैठ के सॉल्व करोगे इसको, जी पहले 6 टर्म्स का सम क्या होगा, अब कहाँ करना है, निकाल लेना 6 टर्म्स कितनी है, 12 को 4 से डिवाइड किया, 36 को 12 से डिवाइड किया, 3 आ रहा है, ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, अगली 3 से मल्टीप्लाई कराओ, 36 इंटू 3 108,
अगली 3 से मल्टीप्लाई कराओ 324, अगली 3 से मल्टीप्लाई कराओ 972, ये होगी 6 टर्म्स। सम निकाल लो सम निकाल लो इसका, कर दो सम, कितना आ रहा है 972 प्लस 324 प्लस में 108 प्लस में 36 प्लस में 12 प्लस में 4, 1456 आ रहा है, खत्म। अब कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा कि सम ऑफ 6 टर्म्स ही तो निकालना था सर, a इंटू आर की पावर 6 माइनस 1 बाय आर माइनस 1, आर आपने निकाल लिया है, ए ये दे रखा है, उतना ही टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा बल्कि जो हमने किया है, ठीक है। चलो फाइंड द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज with the first term a and common ratio r if its sum is 4, sum of infinite geometric series is a by 1 minus r, ये मेरा 4 दे रखा है, ठीक है। एंड द सेकंड टर्म इज ए आर, ये मुझे 3 दे रखी है। वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन इज, सॉल्व मत कर, गो बाय चॉइसेस। पहले तो देख ये तेरा 3 किससे बन रहा है, ये तेरा 3 किससे बन रहा है, ठीक है। यस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है ना, लग रहा है ना, मुझे लग रहा है यहाँ पे 3/4 आना चाहिए था, वरना तो कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना, नहीं कर रहा ना। देखो अगर मैं मान लो इसमें ये भी डाल दूं ए ऑप्शन, तो 1 बाय में 1 माइनस 1/4, ये हो गया 1/3/4, तो ये हो गया मेरा 4/3 नॉट इक्वल टू 4, तो कहीं कुछ तो गड़बड़ है ना। यस और यहाँ पे सी देखो, ये सी ऑप्शन अगर मैं डालूं, सी डालूं तो मेरा सी में ये सेटिस्फाई कर रहा है 3 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 3/4, और क्या मेरा ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये डालूं इसमें देखो 3 बाय में 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 3 इंटू में रेसिप्रोकल, तो 4 बन रहा है ना, बन गया, ये बन रहा है, तो मेरा ये आना चाहिए, यहाँ पे 3/4 होगा, ऑप्शन में प्लीज करेक्शन कर लेना, यहाँ पे 3/4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द फिफ्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 27 एंड 729, तो मुझे 10th टर्म बतानी है। फिफ्थ टर्म क्या होती है, ए इंटू में आर की पावर 5 माइनस 1, ये 27 है, और एट्थ टर्म क्या होगी, ए इंटू में आर की पावर 8 माइनस 1, ये 729 है। ए 10 क्या हो गया मेरा बताना है, ए इंटू में आर की पावर 10 माइनस 1, यस डिवाइड कराओ, कट गया, आर की पावर 5 माइनस 1 आर की पावर 4, आर की पावर 8 माइनस 1 आर की पावर 7, 729 को अगर मैं 27 से डिवाइड करा दूं डिनोमिनेटर में, तो कितना हो गया 1/27, मैं डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, तो अगर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, अब बड़े में से छोटा माइनस होगा ना, डिनोमिनेटर में कर रहा हूँ, 7 में से 4 माइनस होगा ना, और 27 क्या 3 की पावर 3, 1/r³ अगर मेरा 1/3 का क्यूब है, दैट मीन्स r³ मेरा 3 क्यूब है, विच इज r3 है, r3 हो गया, तो मुझे a कितना होगा, a, यस a मैं यहां डाल दूं, a इंटू में 3 की पावर, या मेरे को क्यों करना है ना, मैं a10 को ऐसा लिख सकता हूँ, a10 क्या होगा देखो, a10 ऐसा क्यों सोल्व करूं, है टाइम वेस्ट, a10 क्या होगा, a8 को r से मल्टीप्लाई किया तो a9 मिला, इसको फिर वापस से r से मल्टीप्लाई किया तो मुझे a10 मिला, ऐसा कर सकता हूं ना, a8 को r से मल्टीप्लाई करूं a9 मिलेगा, फिर इसको r से मल्टीप्लाई कराऊं a10 मिलेगा, तो 729 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई किया फिर 3 से मल्टीप्लाई किया मुझे आंसर मिलेगा, 729 इंटू 9 हो गया 6561, लेना। चलो इस क्वेश्चन को करो फटाक से, हाँ जी करो, कितना हुआ, तो सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इन जीपी आर 7 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, सम क्या हो गया देखो 3 नंबर एंड प्रोडक्ट, तो जीपी में अगर मुझे प्रोडक्ट दे रखा है तो मैं इसको ए बाय आर, ए और ए आर मानूंगा, तो प्रोडक्ट क्या दे रखा है मुझे, प्रोडक्ट से क्या मिल जाएगा मुझे, यस प्रोडक्ट से क्या मिलेगा मुझे जल्दी बताओ, ए बाय आर इंटू ए आर किया तो मुझे बोल रखा है प्रोडक्ट 8 है, मुझे a³ 8 मिल गया, 8 क्या हो गया 2 का क्यूब, तो मुझे 2 मिल गया, मुझे a2 मिल गया, ठीक है। तो मेरी टर्म्स क्या हो गई 2/r 2 और 2r, ठीक है ओके। अब सम बोल रहा है 7 है, कह रहा है फाइंड द फोर्थ सम ऑफ अ जीपी, बहुत तेज है बेटा बहुत तेज, यस दिमाग लगाया इसने यहाँ, तो सम क्या हो गया देखो 2/r
प्लस 2r। यस, ये मेरे को 7 दे रखा है, सम मुझे 7 दे रखा है, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ये। तो 2/r प्लस 2r, ये माइनस हो गया, 7 माइनस 2 5। अगर मैं दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई करा दूं, अगर मैं दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई करा दूं, क्या हो गया? यस, मैं दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई करा दिया। यस, यहां से भी यहां से भी। तो 2 प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 5r। तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2r स्क्वायर माइनस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0 कर सकता हूँ। 2r कॉमन लिया, बहुत लंबा क्वेश्चन बन गया। r माइनस 2 एग्जाम में आएगा, मैं बाद में करूंगा इसको, है ना। पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। यस, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, बन रही नहीं बन रही है? यस, r माइनस 2 कॉमन लिया तो बच्चा यहाँ पे 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से r या तो 2 है और r कितना हो गया? 1/2। ठीक है, तो अगर r 2 है, देखो r 2 क्यों मान रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे टर्म जो है ना 1/, में नहीं दिख रही। तो r मेरा अगर 2 मानूं तो मेरे को लग रहा है काम बन जाएगा यहाँ से। तो 2/2, 2 और 2 इंटू 2, ये मेरी 3 टर्म्स बनी, है ना। तो 1, 2 और 4, तो मेरा अगली टर्म क्या होगी? इसकी 2 गुना 8 हो जाएगी। तो मेरे को फोर्थ टर्म बतानी, तो ए फोर्थ कितनी बनेगी भाई? मेरी 8 बन गई। 23 का आंसर क्या आ गया? सी आ गया। ये भाई वो वाला क्वेश्चन पेपर है जो कि कोविड में घर से दिया था, तो भी इन्होंने इतना लंबा क्वेश्चन दिया, वरना इतना लंबा क्वेश्चन देता नहीं है ना। इंसर्टिंग 3 GM बिटवीन इसके, तो 1 GM1 GM2 GM3 और 1/16 शुड फॉर्म अ GP। तो GP बननी चाहिए। तो अगर मैं ए ऑप्शन डालू, यहाँ पे ए डाला, तो 1 1 1/2 1/4 1/16 क्या है? GP है, नोट GP। देखो ना, यहाँ पे कॉमन रेशियो 1 है, दिस इज नॉट इक्वल टू 1/2, है ना। बी डालो, तो 1 1/2 1/4 1/8 1/16, है ना। ये तीनों डाला, क्या है? GP बन रही है, बन रही है। 1/2 को 1 से डिवाइड कराओ, 1/4 को 1/2 से डिवाइड कराओ, 1/8 को 1/4 से डिवाइड कराओ, अगली को पिछली से डिवाइड कराओगे जैसे ही, आपको कॉमन रेशियो 1/2 दिख रहा है। तो मेरा आंसर बी आ गया। सिंपल लॉजिक है ना कि भाई ये जीपी बनना चाहिए कब? जब मैं इसके बीच में इंसर्ट कर दूं, यही लॉजिक होता है जीएम का। ठीक है, चलो फाइंड द नंबर हुज जीएम इज 5 एंड एएम इज 7.5। जीएम इज 5, जीएम 5 का मतलब क्या हो गया भाई? जीएम क्या होता है? रूट ऑफ ए बी। 2 नंबर का जीएम क्या है? रूट ऑफ ए बी, ये 5 है। एएम क्या होता है मेरा? एएम क्या होता है? ए प्लस बी बाय 2, ये 7.5 है। अब दोनों का स्क्वायर किया पहले, और यहां से 2 मल्टीप्लाई, ए बी कितना हो गया? 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे ए प्लस बी कितना हो गया? 15। देख लो किसमें बन रहा है, सॉरी, हाँ, सम 15 चाहिए। ये सम 15 तो किसी में भी नहीं बन रहा, हाँ, किसी में भी नहीं बन रहा सम 15 अपार्ट फ्रॉम, है ना। अपार्ट फ्रॉम सम 15, 17 प्लस 19 36 बन रहा है। तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये बन रहा है बस। और तुम इसके अंदर देखोगे भी सही, सम 15 भी बन रहा है, और इसका प्रोडक्ट भी देखो, 13.09 इंटू 1.91 करना, 13.09 इंटू 1.91, 25 बन रहा है। तो ये मेरा दोनों को सेटिस्फाई कर गया। यस, ये मेरा दोनों को भी सेटिस्फाई कर गया। यस, काम खत्म, डन है। द सम ऑफ 3 नंबर ऑफ इन अ जीपी इज 70। सम ऑफ 3 नंबर इन अ जीपी इज 70। ठीक है, तो अब समझो ध्यान से, इफ द टू एक्सट्रीम्स बी मल्टीप्लाइड नहीं भाई, बी मल्टीप्लाइड ईच बाय 4। ठीक है, इफ द टू एक्सट्रीम्स, तो मैं इसको भी पहले ना, अभी देखो मुझे ना प्रोडक्ट नहीं दे रखा, तो मैं ऐसे फालतू में एजम्पशन नहीं लूंगा, मैं A1 A2 A3 मानता हूं। तो मेरे A1 और A3 को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा ईच बाय 4,
अच्छा सॉरी इसको जब ईच बाय 4, समझो इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये बोल रहा है जी, है ना। एंड द मीन बाय 5, तो ये वाली 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, यस। तो ये तीनों अब ये क्या बन गए, एपी बन गए, ये एपी बन गए, ठीक है। तो मेरी अगर 3 टर्म्स ये जीपी में है, ओके, अब इनको पहली और आखिरी को 4 से मल्टीप्लाई, बीच वाली को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये एपी बन जाएगा। देखें बन रहा है क्या, यस। सम ऑफ 3 नंबर इन द जीपी इज 70, तो क्या इनका सम 70 है, बन रहा है, सम 70 है, बन रहा है, सम 70 बन रहा है, बन रहा है। इनमें से क्या ये सारी जीपी में है, ये जीपी में नहीं लग रही, बट मुझे 18/12 इज नॉट इक्वल टू 40/18, ये तो कैंसिल आउट होगी। अब ये दोनों ही मेरे ऑप्शन जीपी में लग रहे हैं, ठीक है, और मुझे लग रहा है बी और सी दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही आंसर सही लग रहा है, दिखाऊंगा आपको क्यों। चलो अब मैं बी ऑप्शन के अंदर में देखता हूँ क्या ये एपी फॉर्म हो रहा है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 40, 100 और 160 क्या एपी बन रहा है, एपी बन रहा है। तो मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, ये तीनों जीपी में है जिसका सम 70 है, और किनारे वाले को 4 से मल्टीप्लाई, बीच वाले को 5 से मल्टीप्लाई करके एपी बन रहा है। ये भी इसका उल्टा ही तो यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा। देखो किनारे वाले को 4 से मल्टीप्लाई तो 160 और 40 सी ऑप्शन में, और बीच वाले को 5 से मल्टीप्लाई 100, तो ये एपी बन रहा है, बन रहा है। आंसर इज बी एंड डी। ये ऐसे एग्जाम में नहीं होगा, बट हाँ किताब में ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें दो दो करेक्ट आंसर है, किताब में ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें दो दो करेक्ट आंसर है। सर अगर दोनों करेक्ट हो गए तो आप किसी भी एक को टिक करके आ जाना, आईसीएम मार्क्स दे देगा, ठीक, डोंट वरी, यस। इफ यूनिटी इज एडेड टू द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ एपी, द रिजल्टिंग सम इज, मतलब कह रहा है जी अगर मैं कितनी भी टर्म्स, तो एक टर्म्स का सम में 1 ऐड करूं तो ये 4 बन रहा है, मैं दो टर्म्स 3 + 5 में एक ऐड करूं, यूनिटी का मतलब होता है 1, दो टर्म्स के सम में ऐड करूं तो ये 9 बन रहा है, तीन टर्म्स के सम में ऐड करूं तो मेरा कितना बन रहा है, देखना 16 बन रहा है। तो ये मेरा 2 का स्क्वायर है, ये मेरा 3 का स्क्वायर है, ये मेरा 4 का स्क्वायर है, तो दैट्स अ परफेक्ट स्क्वायर ना, तो इट्स बिकमिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। चलो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, तो यहां पर अगर मैं दो कॉमन लूं तो ये 1 + 11 + 111 ये जा रहा है। अब इसमें अगर मैं 9 × 9 डिवाइड कराऊं तो क्या हो जाएगा, ये 2/9 बाहर और ये वाला 9 अंदर, है ना, यस। तो क्या हो गया ये 2/9 और ये अंदर, तो 9 + 99 + 999। अब मैंने आपको बताया हुआ इसको याद रखना है ना। अगेन मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है ना, नहीं नहीं ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, इसका क्या होता था यहाँ पे सॉल्यूशन याद है आपको, 10/9 × 10⁻n - 1 - n, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, यस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/9, ये 10 × 10⁻n -10, ये न्यूमरेटर में हो गया। अगर मैं पूरा एलसीएम ले लूं, इसको मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने क्या किया यहाँ पर देखो, यस, मैंने यहाँ पे ये 10 को अंदर ले गया हूं मैं, ठीक है, मैं 10 को अंदर ले गया हूं, माइनस का 9n हो जाएगा, ये 2/9 × 9 बाहर आ गया, ये पावर में एक ऐड हो गया, -10 -9, ये 9 × 9 81 कर दो इसको, मेरा आंसर बी हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व कर देते। ये भी सिमिलरली इसी टाइप का क्वेश्चन था, याद करो। इसमें क्या करूंगा, अगेन 5 कॉमन लेकर आऊंगा, 0.1 + 0.11 + 0.111 ऐसे बनेगा। फिर क्या करेंगे, फिर मैं इसको 9 से ऊपर मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, तो 9 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई बाहर से अंदर चला जाएगा, ये 0.9 + 0.99 + 0.999 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसका सम आपको याद है क्या करते थे, हाँ, ये बनता है अपना n माइनस का 1 - 0.1 की पावर n बाय में 9, यस, ओके, डन है, यस। कौन सा ऑप्शन हो गया ये,
साफ साफ दिख रहा है मुझे, बी ऑप्शन हो गया, डन है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट होल्ड्स फॉर अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, सेट ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एचएम। अगर मेरे को सेट ऑफ एनी लिख देता तो यहाँ पे एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम आ जाता है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, इक्वल के केस में एम जीएम एचएम बराबर होते हैं। ये यहां नहीं आना चाहिए था, ये चैप्टर एक्चुअली मेजर ऑफ सेंट्रल एंड एक्सप्रेशन में आना चाहिए था, ठीक है बट चलता है। यस कह रहा है इफ, ये एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये a की पावर 1/x है, ये b की पावर 1/y है, और ये c की पावर 1/z है, ऐसा है। और बोल रहा है ABCR इन GP, तो मतलब b² जो है ना वो मेरा AC के इक्वल है ना। ABC जब GP में होता है तो क्या होता है, बीच वाले का स्क्वायर क्या होता है मेरा, इसके इक्वल होता है। तो XYZ R इन, ठीक है। आपको अगर आंसर याद हो, मैंने आपको बोला था ये रिजल्ट के रूप में याद रखना, XYZ क्या होंगे, AP में होते हैं। ये किताब का क्वेश्चन है ना, XYZ R EP। कैसे सॉल्व करते थे फिर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या करते थे, लेट दिस इज इक्वल टू K। अब ये एक्चुअली में क्या बन जाएगा हमारा, किसका क्वेश्चन बन जाएगा, ये इंडाइसिस का क्वेश्चन बन गया। A की पावर 1/x K है, तो यहां से A क्या हो गया, K की पावर x, B की पावर 1/k है ना, सॉल्व करना सिखाया था ना ये, तो B क्या बन जाएगा मेरा, K की पावर y। यस, C की पावर 1/z K है, तो C क्या बन जाएगा मेरा, K की पावर z। अब इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो K का पावर y का स्क्वायर इज इक्वल टू K की पावर x इंटू K की पावर z। पावर पावर मल्टीप्लाई, तो K की पावर 2y K की पावर x प्लस z के इक्वल, तो 2y इज इक्वल टू x प्लस z, ठीक है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, y प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। अब एक y इधर चला गया और एक x इधर आ गया, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई। ऐसा किस में होता है, यहां से समझ में आ रहा है ना, एक्स वाई जेड एपी में है तभी ऐसा होगा। सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस किया, थर्ड में से सेकंड माइनस किया, बराबर आ रहा है, तो ये एपी में है। डन है, नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स विच आर इन जीपी इज 5 and 2, देन द सेकंड टर्म इज, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स विच आर इन जीपी इज 5 and 2। तो पहला नंबर ए बाय आर, अगला ए और उससे अगला ए आर बना, इनका प्रोडक्ट 5 and 2 है, तो ए बाय आर इंटू ए आर मेरा 512, ये कटा। ए क्यूब 512, 512 कितना होगा देखो, 2 इंटू इक्वल टू, जब मेरा 9 से एक बड़ा स्टेप 10 आ रहा है ना, तो मतलब मेरा पावर कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। तो अगर मैं पावर दोनों तरफ 1/3 कर दूं, अगर मैं पावर दोनों तरफ 1/3 कर दूं, ठीक है, या 512 एक्चुअली में क्या है, मैं इसको छोड़ना ऐसा लिख सकता हूँ, ये मेरा क्या है, 512 क्या है, 8 का क्यूब ही तो होता है, ऐसे भी तो बोल सकता हूँ। तो 512 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है ना भाई, 8 का क्यूब है ना भाई, ए कितना हो गया, 8 हो गया। तो मिडिल टर्म क्या आ रही है मेरी, 8 आ रही है, सिंपल। मिडिल टर्म क्या आ रही है मेरी, 8 आ रही है। पी बाई क्यू जैन 25 का क्वेश्चन है ये। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी हुज nth टर्म इज इतना, nth टर्म इज इतना। तो सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने किया। अब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 5 इंटू 1 प्लस 1, 6 हो गया। सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म 6 प्लस में लास्ट टर्म 5n प्लस 1, तो n/2 5n प्लस 7, विच इज सी ऑप्शन। सॉर्टेड है, डन है, यस। नेक्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 21/2 and their product is 27. Which of the following is not a term of GP if the numbers are positive? नंबर्स पॉजिटिव हैं, कौन सी इनमें से जीपी की टर्म नहीं है। वाह, क्या प्यारा क्वेश्चन दिया, कह रहा है सोल्व कर बेटा, पूरी जीपी बना। सम ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर ऑफ अ जीपी इज 21/2 और प्रोडक्ट इतना दे रखा है, तो मेरा ए बाय आर, ए और ए आर ये है। अब इसका सब मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को 21/2, और प्रोडक्ट क्या है, ए बाय आर इंटू ए आर, ये मुझे 27 दे रखा है। आर से आर गया, दैट मीन्स ए क्यूब मुझे 27 इज 3 का क्यूब, ए मुझे 3 दे रखा है, इसको पुट कर देंगे A3 को, तो 3/r, पहली टर्म 3/r, 3 तो मतलब टर्म पक्की है, 3 तो टर्म पक्की है, ठीक है।
प्लस में 3 प्लस में 3r, मेरे को 21/2 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो, अब मैं इसमें शॉर्टकट लगाता हूं, मेरा ब्रेन लगा रहा हूं, ठीक है। अगर मान लो मैंने बोला मेरी पहली टर्म 3/2 है, दैट मीन्स मेरी जो तीनों टर्म्स है क्या है, ये देखो a/r, a और ar है ना, ये a की जगह 3 आ गया है। मैंने बोला कि अगर मान लो मेरी पहली टर्म c है, देखो a तो है ही है, पक्का तो है ही, इसको तो क्लियर कर दूं। मैं बोलूं पहली टर्म मेरे को ये मान ले 3/2, लेट सपोज ये मेरी 3/2 है, तो 3/r अगर मेरी 3/2 है तो मेरा 3r कितना हो गया, 2 हो गया। अगर r मेरा 2 हो गया, r मेरा 2 हो गया, तो क्या 3/2 3 और ये 3 × 2 ये टर्म्स बन रही है, तो मेरी ये टर्म्स बन रही है। अगर ये टर्म्स बन रही है तो क्या इनका सम मेरा 21/2 आ रहा है, देखो ना, ब्रेन लगाओ, क्या इनका सम मेरा 21/2 आ रहा है, तो आ रहा है जी 3/2 प्लस 9, तो 3 प्लस 81 18/2 क्या आ रहा है, यस सर आ रहा है, तो मेरा 21/2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों टर्म्स हैं, तो कौन सी टर्म्स नहीं है इनमें से, ये। तो मतलब ये कॉमन सेंस दौड़ाने के लिए बोल रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा कॉमन सेंस दौड़ा के बता, तेरी 3 टर्म्स ये हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ये देखा तो मुझे बीच वाली टर्म तो 3 मिल गई, तो मतलब ये तो पक्का है। तो मैंने बोला यार थोड़ा सा इसके रिलेटेड टर्म देखता हूँ, 3/2 मल्टीपल में आनी चाहिए, ये मुझे मल्टीपल दिख नहीं रही, तो मैंने कहा इग्नोर मार इसको। तो इसको 3/2 को मैंने बोला फर्स्ट टर्म मान लो 3/r, तो r मेरा 2 बन गया, तो पहली टर्म 3/2, अगली 3, फिर अगली 3 × 2, ये बन गई मेरी टर्म्स। ये तीनों तो बन रही है, इसका मतलब ये तीनों पॉसिबल बन रही है, ये नहीं होगी, खत्म। और मैंने रीवेरीफाई करने के लिए इसका सम भी देख लिया, 21/2 आ रहा है, तो मतलब मैं 100% श्योर हूं मेरी यही टर्म्स है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस किया और थर्ड में से हमारा सेकंड टर्म माइनस किया, क्या हो जाएगा 1/3b माइनस 1, और यहाँ पे 3 में से 1/6b माइनस 1 प्लस 3b हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 से 1 माइनस 3b इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था रे, रुक जा, माइनस 3b आ गया ना, माइनस 3b, तो कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है, -3b, सिंपल है ना, मेरा कॉमन डिफरेंस दोनों में आ रहा है -3b, श्योर हूं मैं। सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर दिया, थर्ड को सेकंड में से माइनस करेगा, दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मैं एक को भी सॉल्व करता तो भी बन जाती बात। इफ द नंबर x 2x + 2 एंड 3x + 3 आर इन जीपी, द फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी, सिमिलर क्वेश्चन किया अभी हमने, क्या ये जीपी में है, तो क्या होगा 2x + 2 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 3x + 3 डिवाइड बाय x हो जाएगा, ओ सॉरी 2x + 2 हो जाएगा, यस। तो मुझे फोर्थ टर्म बतानी, मतलब मुझे x को सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ से ये मल्टीप्लाई, यहाँ से ये मल्टीप्लाई, तो 2x + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x × 3x + 3, तो 2x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 2 × 2x × 2, यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा, ठीक है। तो 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 प्लस में 8x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x, थोड़ा रीअरेंज किया, तो x स्क्वायर इसमें से माइनस किया, x स्क्वायर 8x में से माइनस किया प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, सॉल्व कर लें, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया, x प्लस 4 बचा, प्लस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 4 बचा, x प्लस 4 ही कॉमन ले लिया, तो x प्लस 1 बचा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो x -4 है और x क्या है जी मेरा -1 है। अब दोनों डाल के देखना पड़ेगा, है ना, दोनों डाल के देखना पड़ेगा, लंबा क्वेश्चन हो गए, है ना। तो मेरी टर्म्स क्या बन रही है, x 2x + 2 और 3x + 3 डालें, तो मेरी टर्म्स क्या होगी, -4 2 × -4 प्लस 2 और 3 × -4 प्लस 3, क्या बन गया मेरा टर्म्स, -4 -8 + 2 -6, अच्छा, -12 + 3 -9, सही है, ये बन रहा है क्या 1.5, हाँ बन रहा है भाई, सही है, ओके। तो मेरी या तो ये है, दूसरा, अच्छा मैं इसी को लेके चलता हूँ, ठीक है, तो मेरे को कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है, कॉमन रेशियो -6/-4
-1.5। इसको अगर मैं -1.5, मैं इसको 1.5 था, कॉमन रेशियो दिख रहा है 1.5, इसको अगर 1.5 से मल्टीप्लाई कराऊं तो -13.5 ऑप्शन है क्या? -13.5 ऑप्शन है, तो डी आंसर हो गया। डी आंसर होगा। मैं दूसरे की तरफ क्यों ही जाऊं, तो मुझे डी दिख रहा है तो मैंने डी को आंसर मान लिया, क्योंकि मुझे फोर्थ टर्म बतानी है। कॉमन रेशियो मुझे 1.5 दिख रहा है, तो 9 को -9 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर आंसर आ गया, डन है, सॉर्टेड हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय।